जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ली ने यहाँ पर सभी के सामने अपनी फायर के लेवल को 6 लेवल शो किया था और इसी के बाद यहाँ पर जो हुआंगफी के मास्टर थे उन्हें भी गुस्सा आ गया था और इसी के बाद हमने देखा था कि जो यहाँ पर मिस यूनर होती है उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी होती है ये देखने के बाद। और हम तभी ली को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक साथ हुआंगफी और यहाँ पर मिंग से कह रहा था कि तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ एक साथ फाइट करने के लिए आ सकते हो। इसी के बाद जो यहाँ पर हुआंगफी होता है वो यहाँ पर ली से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर का घमंड नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो मेरी फायर का लेवल है वो भी 6 ही है। और इसी के साथ दूसरी ही तरफ से मिंग भी कहने लगता है कि यहाँ पर जो मेरी फायर का लेवल है वो भी 6 है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझो क्योंकि यहाँ पर मैं भी तुमसे बिल्कुल भी कम नहीं हूँ। और ये सब देखने के बाद तो यूनर पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी और उसे यहाँ पर अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ली के साथ आगे क्या होने वाला है। इसी के बाद हमें चेन को दिखाया जाता है। चेन यहाँ पर एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि आज तो ये बंदा गया अपने एटीट्यूड के साथ, आज ये बंदा यहाँ पर पक्का मरेगा। लिटरली यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर ली की मौत से सबसे ज्यादा खुश होने वाले बंदों में से एक था। और इसी के बाद हमें यहाँ पर मास्टर लियू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज खड़े थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें तो पता था कि यहाँ पर जो मिंग है उसे उन्होंने ही पावर दी है। इसी के बाद हम देखते हैं हुआंग फी और मिंग यहाँ पर एक साथ कहने लगते हैं तुमने यहाँ पर हम दोनों को एक साथ चुनौती देकर गलती कर दी और अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी पावर के अटैक को एक साथ ली के ऊपर कर देते हैं और ये अटैक उनका काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था और इस अटैक की पावर लेवल को यहाँ पर मिडिल एज स्क्रोल के बराबर बताया गया है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों की ही पावर सब ली की तरफ आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर इस पावर को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर यहाँ पर अभी भी शांत खड़ा हुआ था। उसे पता था कि ये पावर्स भी यहाँ पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी आइस से अपनी पावर को ब्लो करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी रियल पावर को जो कि यहाँ पर अब वापस से एक्टिव हो जाती है। और इसी के बाद हमें 9th लेवल की पावर दिखाई जाती है यानी कि 9th लेवल फिनिक्स पावर दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर इस टाइम पे ली की बॉडी से पूरी तरीके से फ्लो हो रही थी और ये पावर इतनी ज़्यादा थी कि इसको देखकर यहाँ पर ली भी स्माइल करने लग गया था। और इसी के बाद हम देखते हैं जो ली की यहाँ पर 9th लेवल फायर पावर थी वो यहाँ पर इजीली ही हुआंग फी और मिंग की दोनों की एक साथ पावर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और हुआंग फी के मास्टर भी यहाँ पर 9th लेवल की फायर पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं इस बंदे के पास तो यहाँ पर 9th लेवल की फायर पावर है, इस बंदे का सामना करना इतना आसान नहीं है। चेन यहाँ पर कहने लगता है सही में इस बंदे के पास तो 9th लेवल की फायर पावर है, इसका सामना मुझे यहाँ पर नहीं करना चाहिए, जबकि यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के पास भी 8th लेवल की ही फायर पावर है। और इसी के बाद हम देखते हैं अब पूरी पब्लिक यहाँ पर शॉक हो चुकी थी और पूरी पब्लिक यहाँ पर अब ली को ही देख रही थी कि यहाँ पर आखिरकार उसने इतनी ज्यादा पावर को कैसे यहाँ पर शो कर दिया सबके सामने। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर एक सावधान तरीके से आगे बढ़ने लगता है और इसका ये तरीका यहाँ पर काफी ज्यादा औसम लग रहा था। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं मिंग को जो यहाँ पर अब पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो कहता है कि इसके पास तो यहाँ पर 9th लेवल की फायर पावर है जो कि यहाँ पर फायर पावर का हाईएस्ट लेवल है। इसी के बाद अब हमें यहाँ पर मास्टर यान को दिखाया जाता है। वो एक स्माइल देते हुए कहने लगते हैं कि मुझे तो पता था इस बच्चे के पास यहाँ पर एक हाई लेवल की फायर पावर होगी। और वो यहाँ पर कहते हैं कि 9th लेवल की फायर पावर का जीनियस पहली बार हमारे इस जगह पर आया है क्योंकि यहाँ पर 9th लेवल की जो फायर पावर है उसके यहाँ पर करीबन 10 ही लोग इस पूरे वर्ल्ड में जिंदा हैं, जिनमें से भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी ही पावर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी के पास इस 9th लेवल की फायर पावर को यूज़ करने का एक्सपीरियंस है और वो जितने भी बंदे हैं यहाँ पर उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि अब उन 10 बंदों में से यहाँ पर अब हमारे पास भी एक बंदा है जो कि यहाँ पर 9th लेवल की फायर पावर को कैरी करता है। और वो यहाँ पर इस टाइम पे ली के बारे में ही बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी पावर और इसका एटीट्यूड और उसके साथ यहाँ पर इसका लक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी के बाद मास्टर यान हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर यान कहने लगते हैं कि ये बच्चा तो सही में यहाँ पर एक रियल जीनियस है। इसी के बाद हमें कियान-कुन को दिखाया जाता है। मिस कियान-कुन भी यहाँ पर ली की 9th लेवल की फायर पावर को देखकर शॉक हो चुकी थी और वो कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर ली के पास इतनी ज़्यादा पावर होगी, लेकिन यहाँ पर इस पावर को देखकर वो और ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है ली से और अब हमें पता चलता है कि वो भी यहाँ पर दिल ही दिल में उनसे प्यार करने लगी है। इसी के बाद हमें एक टावर के ऊपर खड़ी हुई यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर ली की पावर को देखकर शॉक हो चुकी थी क्योंकि उसने इस फाइट में
पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिस वजह से वो ऊपर से ये सब देख रही थी। वो कहने लगती है कि फादर, आपने यहाँ पर एक रियल जीनियस को खो दिया। यहाँ पर ली के पास इतनी ज़्यादा पावर थी, वो यहाँ पर आपके लिए हेवन को भी डोमिनेट कर सकता था, लेकिन आपने यहाँ पर एक रियल जीनियस को छोड़कर इमॉर्टल सेक्ट जैसे लोगों को चुना, जिसकी वजह से आपकी मौत हो गई। यहाँ पर आपकी ही गलती थी। अगर आप ये सब देख रहे हैं तो आपको भी इन सब चीज़ों का पछतावा होगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने फादर को यहाँ पर स्काई की तरफ देखते हुए ये सब कह रही थी। और गाइस, हमें पता है कि इसके फादर मर चुके हैं, इसीलिए ये सब ऐसा कर रही थी। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर अपने हाथ को खड़ा करते हुए कहने लगता है कि फाइट इज़ ओवर। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि फाइट यहाँ पर कैसे ओवर हो गई। हम देखते हैं ली कहने लगता है, जब यहाँ पर 9th लेवल की फायर पावर वाला बंदा आ जाता है तो यहाँ पर उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। अब यहाँ पर ली उन सभी को एक साथ आने के लिए चैलेंज कर देता है। ली कहता है कि अब तुम सब यहाँ पर एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम सब लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हो। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी फायर पावर को एक्टिव कर लेता है और यहाँ पर अब वो एक पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगता है, जिससे वो यहाँ पर इन सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, जो कि और कोई नहीं यहाँ पर नाइन टेल क्रो अटैक था, जो कि यहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी इस टाइम पे। तो और अब ली यहाँ पर अब इन सभी के ऊपर अपने सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैकों को करने लगता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और यहाँ पर हुआंग फी और मिंग यहाँ पर इन दोनों को ही इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाने के बाद ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर अब इनकी हिम्मत भी नहीं होती कि ये दोबारा खड़े होकर यहाँ पर ली का सामना कर सके। इसी के बाद हमें ली को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है कि अब यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स बचे हैं अब वो सभी भी एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अब ली यहाँ पर पूरे गुस्से में उन सबसे ये कह रहा था और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी पूरी फायर पावर को एक्टिव कर लेता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर हवा में उड़ने लगता है अपनी फायर पावर के साथ। और इसी के बाद वो अपने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को एक्टिव करने लगता है, जिसका नाम यहाँ पर पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन था। और ये पावर यहाँ पर अभी तक उसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर बताई गई है। इसी के बाद हम देखते हैं वो अपने एक हाथ से ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर को क्रिएट करने लगता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक होने लगते हैं। यूनर कहने लगती है कि आखिरकार ली यहाँ पर पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं उस डीमन गर्ल को, जो कि ली की पावर देखकर कहने लगती हैं, इस टाइम तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना नहीं कर सकती, लेकिन जब अगली बार हम दोनों का सामना होगा तो हम दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा। इसी के बाद वो स्माइल देती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर तुम किसी के भी ऊपर इससे अटैक करोगे तो वो एक ही बार में मारा जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर इस टाइम पे तो एक ही बार इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी के बाद हम देखते हैं ली जैसे ही इस पावर से अटैक करता है तो यहाँ पर अब सभी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एस्ट्रॉइड बॉल से अटैक होने लगता है, यानी कि फायर बॉल से अटैक होने लगता है, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पर इसका सामना नहीं कर सकता था। मास्टर यान भी इस पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि इस बच्चे के पास इतनी ज़्यादा पावर होगी, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। ये तो यहाँ पर सीधे सीधे पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही यूज़ कर रहा है, जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर है। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर मैदान में थे वो सभी यहाँ पर हार चुके थे, यानी कि घायल हो चुके थे। और यहाँ पर जो कुछ भी कल्टीवेटर बचे थे उनके ऊपर ली ने यहाँ पर इतना ज़्यादा अटैक नहीं किया था। एक लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुम्हें अगली बार देख लूँगी, तुम्हारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी जिस वजह से यहाँ पर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया। इसी के बाद हमें उस डीमन गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर वापस आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे कभी और सामना करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता इस टाइम पे तुम मेरे यहाँ पर एक रियल अपोनेंट बनने के काबिल हो। अब यहाँ पर ली कहने लगता है कि मैंने अब यहाँ पर सभी को डिफीट कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, इसीलिए अब इस मैच का यहाँ पर वन ऑन विनर मैं ही हूँ। अब यहाँ पर आप सभी को मिलकर मुझे यहाँ पर जीता हुआ साबित कर देना होगा, यानी कि घोषित कर देना होगा। ली यहाँ पर ये सब काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में कह रहा था और ली यहाँ पर ये सब कहने के बाद शांत हो जाता है। इसी के बाद अब हमें यहाँ पर बाकी सबके चेहरे दिखाए जाते हैं, जो कि ली की ऐसी पावर को देखकर सभी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी 9th लेवल की फायर पावर नहीं देखी थी। यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर कहने लगते हैं कि यहाँ पर इस बंदे का यहाँ पर जो कल्टीवेशन पावर है और यहाँ पर इसका लेवल है, इसकी फायर का लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर उसके पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज़ करने के बाद तो यहाँ पर जो हुआंग फी के मास्टर थे वो भी थोड़ा बहुत डर गए थे। इसी के बाद हमें हुआंग फी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कांपते हुए खड़े होने लगता है और कहता है कि इस फाइट का वन ऑन विनर तो मैं ही बचूंगा, चाहे यहाँ पर मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। और इसी के बाद हम देखते हैं वो ली को यहाँ पर सिंगल फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चाहे यहाँ पर तुम्हारी फायर पावर का लेवल कितना ही ज़्यादा हो, तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकते। और वो यहाँ पर इसी के साथ कहने लगता है कि जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो यहाँ पर हेवनली लेवल के लेवल 5 पर है और यहाँ पर तुम आज पक्का मेरे हाथों से मरोगे। और इसी के बाद वो अपनी यहाँ पर कल्टीवेशन पावर को यूज़ करने लगता है, जो कि इस फाइट के लिए यहाँ पर मना थी। और हम देखते हैं इसी के बाद उसकी पूरी बॉडी को, जो कि यहाँ पर एक पूरे नीले ऑरा में छा जाती है, जिसके साथ ही हम उसकी पावर को देख सकते हैं। और इसी के बाद वो कहने
लगता है अब तो तुम यहाँ पर आज मेरे हाथ से मारे जाओगे। यहाँ पर ली के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है जो कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल थी। इसी के बाद हम देखते हैं जैसे ही ये इस अटैक को कर रहा था तभी यहाँ पर ली भी इसके इस अटैक को देख लेता है और ऊपर देखते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आज बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस कियान-कुन कहने लगती है कि यहाँ पर यंग मास्टर ली अब आपको बचकर रहना होगा क्योंकि ये यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करने लग गया है। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे ज़िंदा नहीं रहना है, इसे यहाँ पर और ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रहना है जिसके लिए यहाँ पर अब ये मुझसे फाइट करने आ रहा है। अब मैं इसे यहाँ पर मार डालूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं ली का यहाँ पर चारों तरफ का ऑरा पर्पल हो जाता है और इसी के बाद यहाँ पर जो उसकी डीमन सोल होती है वो भी यहाँ पर बाहर आ जाती है और इसी के बाद अब हम उसकी फुल पोटेंशियल को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उसकी पावर को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है और इसी के बाद वो भी अपनी पावर्स को यूज़ करने लगता है। उसके यहाँ पर ऑरा के एक ब्लो से ही यहाँ पर जो हुआंग फी होता है वो टकरा कर काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है और इसी के बाद हम देखते हैं हुआंग फी को जिसकी हालत यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और हम देखते हैं उसके मुंह से खून भी आने लगता है। हुआंग फी यहाँ पर बेहोश होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं सकता, मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों नहीं हरा सकता। और यहाँ पर इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ पर अब बेहोश होने लगता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी उसे ली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो चाहता था कि वो यहाँ पर ली को अपने हाथों से मारे लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर अपना स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर अब अपनी और ज़्यादा पावर्स का यूज़ करने लगता है और यहाँ पर हुआंग फी के ऊपर अपने स्पेयर से भी अटैक कर देता है। स्पेयर के लगने के बाद हुआंग फी एक बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है जहाँ पर हम देखते हैं जिस जगह पर वो गिरता है उसके पीछे की सारी ज़मीन टूट जाती है और हुआंग फी अब यहाँ पर चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए इस टाइम पे कोई भी नहीं आता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा खड़ा हो जाता है जो कि यहाँ पर हुआंग फी को शायद से बचाना चाहता था, जो कि और कोई नहीं यहाँ पर उसके मास्टर थे। वो यहाँ पर अभी कुछ नहीं कहते लेकिन उन्हें इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि यहाँ पर मेरे स्टूडेंट के साथ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता और इसी के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि जिस ब्लो को यहाँ पर उन्होंने देखा था वो यहाँ पर और कुछ नहीं ली के इस स्पेयर का ब्लो था जिसको देखकर यहाँ पर वो समझ चुके थे। अब इसी के बाद हम चेन को देखते हैं जो कि अब गुस्से में आ चुका था। चेन ली से कहने लगता है कि तुम हुआंग फी को अब यहाँ पर और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकते क्योंकि इस बार उन्होंने मेरे तरफ से फाइट करी थी, इसीलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर ली अपना हाथ उठाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जब तक का मैं हूँ तब तक का मैं जो चाहूँगा वही होगा, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हुआंग फी होता है अब यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा होता है। तभी यहाँ पर चेन भी फाइट में आ जाता है। चेन कहने लगता है कि तुम्हें उसे कुछ भी नहीं करना है। तभी ली कहता है कि अगर यहाँ पर वो मुझे मार भी डालेगा तभी भी मैं उससे क्या कुछ नहीं करूँगा, क्या तुमने मुझे पागल समझ के रखा है जो यहाँ पर अपनी मौत को खुद न्योता दे। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अभी उसे और ज़्यादा ताने कसने लगता है। तभी हम देखते हैं चेन को गुस्सा आ जाता है। चेन यहाँ पर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने की कोशिश कर रहे हो, अब तो मैं यहाँ पर आज तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो आगे बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर एक हाथ आता है जो कि उसे रोक लेता है और ये यहाँ पर और किसी का नहीं मिस कियान-कुन का था। मिस कियान-कुन कहने लगती है अगर यहाँ पर तुम ली से फाइट करना चाहते हो उससे पहले यहाँ पर तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी क्योंकि ली के साथ यहाँ पर मेरा सेक्ट पूरी तरीके से खड़ा है, इसीलिए यहाँ पर तुम बिना मेरी परमिशन के ली को टच भी नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद चेन को गुस्सा आ जाता है। चेन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर ली का सपोर्ट कर रही हो। तभी ली यहाँ पर चेन से कहने लगता है कि तुम्हें अगर यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है तो तुम आ सकते हो, मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है और अगर इस फाइट में तुम मारे गए तो मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर ग्राउंड में अपने स्पेयर के साथ खड़ा था और उसको यहाँ पर वो चुनौती दे चुका था एक फाइट के लिए और यहाँ पर अब यहाँ पर जो भी ये मामला था ये और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था। तभी मिस कियान-कुन चेन को यहाँ पर छोड़ देती है। चेन कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर लगता है तुम्हारी पावर्स का बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका है, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारा ये सारा घमंड मैं तोड़ कर रहूँगा। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक मिडिल एज की स्किल को यूज़ कर देता है, यहाँ पर एक मिडिल क्लास की स्किल को यूज़ कर देता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल होने वाली थी। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जैसे ही इस स्किल को यूज़ करता है तो स्काई में एक बहुत बड़ी आँख बन जाती है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी और अब वो भी यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर को यूज़ करने लगता है और इस स्किल का नाम हमें बताया जाता है यहाँ पर द आई ऑफ द गॉड। और यहाँ पर आई ऑफ द गॉड स्किल को देखने के बाद यहाँ पर मिस कियान-कुन भी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल का यूज़ कोई कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो चेन होता है वो कहने लगता है कि ली अब तो तुम यहाँ पर पक्का आज मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो क्योंकि यहाँ पर इस स्किल का तोड़ तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं होगा और तुम यहाँ पर इस स्किल को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मुझे पता है इस बारे में भी। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो अपनी स्किल की पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक
अटैक ली की तरफ बढ़ने लगता है उस स्किल का। तभी यहाँ पर ली भी एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि ये यहाँ पर बस तुम्हारी एक गलती थी। और इसी के बाद यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर एक अर्थ क्लास के 9th लेवल की स्किल को यूज़ कर देता है, जो कि यहाँ पर थंडर स्पेयर था। और ये स्किल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। जब यहाँ पर ली इस स्किल का यूज़ करता है तो उसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा थंडर और अभी क्रिएट होने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपने स्पेयर को उस आइस की तरफ फेंक देता है, जिसको यहाँ पर गॉड आई बताया जा रहा था। और अब जो ली का ये अटैक था ये यहाँ पर उस गॉड आई की ही तरफ बढ़ रहा था। ली यहाँ पर कहने लगता है कि आज तो ये गॉड आई कुछ भी कर डिस्ट्रॉय होकर रहेगी, और यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि अब यहाँ पर ऐसा जैसा और सामान रहे। और इसी के बाद ली यहाँ पर अपनी फुल पावर से उस गॉड आई पर अटैक कर देता है अपने थंडर स्पेयर से। और इसी के बाद अब हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थंडर लाइटनिंग पावर दिखाई जाती है, और ली का पर्पल और अभी और ज़्यादा पर्पल हो जाता है। और ली के तरफ से अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी कि चेन भी यहाँ पर इसकी ऐसी पावर को देखकर शॉक हो जाता है। चेन कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो तुम्हारी मेरी गॉड आई पावर है वो तुम्हारी थंडर पावर को टक्कर क्यों नहीं दे पा रही। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चेन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं चेन की भी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर अब वो जो गॉड आई थी जिसको यहाँ पर चेन ने बनाया था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है ली के स्पेयर की वजह से। और यहाँ पर सभी लोग ली के इस पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। सभी कहने लगते हैं कि ली के पास तो यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रम्प कार्ड अभी भी बचे हुए हैं। ये तो यहाँ पर अर्थ लेवल के 9th क्लास की स्किल थी और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल थी। इसी के बाद हम देखते हैं मिस कियान-कुन कहने लगती है कि सही में ली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की स्किल्स हैं। इसी के बाद जो यहाँ पर मिस यूनर होती है वो कहने लगती है ली के पास आखिरकार और कितने सारे ट्रम्प कार्ड बचे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो अर्थ क्लास के 9th लेवल की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर स्किल होती है, जिसका यूज़ यहाँ पर हर कोई नहीं कर सकता। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हुआंगफी के मास्टर होते हैं वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस बंदे के पास तो यहाँ पर एक अर्थ क्लास के 9th लेवल की स्किल भी है, ये बंदा तो यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। इसी के बाद यहाँ पर जो चेन होता है वो नीचे गिर चुका था, और यहाँ पर अब जो यहाँ पर ली था वो उसी को देख रहा था। ली यहाँ पर अपने स्पेयर को आगे कर कर खड़ा हुआ था, जो यहाँ पर चेन था वो नीचे गिर चुका था और यहाँ पर अब वो बिल्कुल भी खड़े होने की हालत में नहीं था। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो उसके गले पे अपने स्पेयर को लगाकर बोलता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और यहाँ पर अब ली कहने लगता है कि अब तो तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा छोड़ने की गलती तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर तुम मुझे दोबारा मारने की कोशिश ज़रूर करोगे। और इसी के बाद वो अपने स्पेयर को मारने ही वाला था। तभी मिस कियान-कुन कहने लगती है कि तुम इसे बिल्कुल भी मत मारो, क्योंकि यहाँ पर अगर सनसेक्ट वालों को पता चल गया इस चीज़ के बारे में तो वो बिल्कुल भी तुम्हें और मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सनसेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इनके जो ग्रेट एल्डर है उनके पास भी यहाँ पर 8 लेवल की हेवनली फायर है। और इसी के बाद हम देखते हैं चेन भी कहने लगता है कि अगर यहाँ पर तुम मुझे नहीं मारोगे तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुमने मुझे मारा और मारने की गलती करी तो यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और वो यहाँ पर हुआंगफी के मास्टर को भी अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगता है। तभी यहाँ पर हुआंगफी के मास्टर भी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि हुआंगफी के मास्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर ली को इजीली डिफीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आते ही वो यहाँ पर अपने कुछ रिंग्स का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर ली के ऊपर अटैक करने लगती हैं सीधे सीधे। और यहाँ पर ली की पावर्स भी इन रिंग के सामने कमज़ोर पड़ने लगती है। ली कहने लगता है कि आखिरकार ये किस टाइप की रिंग्स हैं जिनका ये यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो ली की डीमन सोल होती है उसको भी यहाँ पर ये रिंग्स कंट्रोल करने लगती हैं और उसकी पावर्स को भी सप्रेस करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी इन सभी से हार नहीं मानता और ये वो यहाँ पर इन रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन होता है उसके मुंह से खून आने भी लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर चेन होता है अब उसके मुंह से खून आने लगता है, उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और यहाँ पर अब ली उसके ऊपर और ज़्यादा अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली होता है वो उससे कहने लगता है अब मैं यहाँ पर हुआंगफी के साथ तुम्हें भी यहाँ पर अंडरवर्ल्ड में भेज दूंगा, यानी कि उन दोनों को मारने के बारे में ली कह रहा था। ली कहने लगता है अब तो तुम्हें मैं पक्का मारूंगा, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और तुम लोग यहाँ पर बार बार मुझे ही मारने के बारे में सोच रहे हो। और इसी के बाद हमें यहाँ पर हुआंगफी के मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो ली से कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हें मरना होगा, तुम्हें यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा सकता मरने से, क्योंकि यहाँ पर आज मैं तुम्हें पक्का मार कर ही रहूँगा और मैं अपने स्टूडेंट और यंग मास्टर चेन की यहाँ पर इस हार का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और वो नीचे आकर कहने लगते हैं कि ली अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाले हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पहले तुमने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को मारा, उसके बाद तुमने यहाँ पर मास्टर चेन को मारा, इन गलतियों की सजा अब तुम्हें मिलेगी, तुम्हें यहाँ पर इन गलतियों की सजा मौत मिलेगी। और वो कहने लगते हैं ये सब चीज़ें मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से जिंदा मार डालूंगा। तभी ली उनकी उन बातों पर हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम मुझे मौत दे सकते हो, तुम मुझे मार सकते हो, तुम यहाँ पर मुझे टच भी नहीं कर सकते।
ली यहाँ पर उनसे हंसते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे यहाँ पर तुम कुछ भी करने की कोशिश कर लो, यहाँ पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। और इसी के बाद ली यहाँ पर अपने ऑरा को अनलिस्ट करने लगता है। ली कहता है कि जो लोग यहाँ पर मुझे मारने की धमकी देते हैं मैं उन्हें खुद ही मार डालता हूँ, तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे मार पाओगे। और यहाँ पर वो उसे भी कहता है कि तुम भी यहाँ पर कोई अच्छे इंसान नहीं हो, मुझे लगता है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है मेरे हाथों से मरने का, और मुझे तो लग ही रहा है तुम भी आज मेरे हाथों से मरोगे। तभी हमें मास्टर यान को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ली यहाँ पर इनसे जीत पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इनका सामना करना यहाँ पर ली के बस की बात नहीं है इस टाइम पे। तो तभी यहाँ पर हुआंग फी के मास्टर कहते हैं तो ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक मुकाबला हो ही जाए, जो इस मैच को जीतेगा वही यहाँ पर अब जिंदा रहेगा। इसी के बाद हम देखते हैं अब दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। हुआंग फी के मास्टर को पता था कि उनके सामने ली बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ऐसी बात कही थी। इसी के बाद हम देखते हैं हुआंग फी के मास्टर और ली एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। हुआंग फी के मास्टर कहते हैं तो ठीक है, यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे घमंड को आज मैं चकनाचूर करना चाहता हूँ। तभी ली कहता है कि तुम भी यहाँ पर सोच लो, तुम मेरे हाथों से आज मारे जा सकते हो। और इसी के बाद हम देखते हैं हुआंग फी के मास्टर यहाँ पर अपनी पावर को निकाल लेते हैं और इसी के बाद हम देखते हैं उनके पीछे एक सोल बीस्ट को। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास काफी सारी पावरफुल स्किल्स है, लेकिन उन स्किल्स के होने के बाद भी आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे, आज तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और इसी के बाद वो अपने यहाँ पर डीमन हंटर को भी निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पर उनका ये डीमन हंटर था। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, जो कि यहाँ पर एक स्काई क्लास का वेपन था। इस हंटर को देखने के बाद यहाँ पर मास्टर लियू भी कहने लगते हैं ये हंटर सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं इनके पास ये हंटर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हंटर तो यहाँ पर मेरे जैसे एक पावरफुल योद्धा के पास होना चाहिए। इसी के बाद वो इस हंटर से काफी सारे अटैक्स करने लगते हैं ली के ऊपर, लेकिन जो ली होता है वो यहाँ पर उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है। उनके ये अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ली अपनी दोनों ही स्पिरिट बीस्ट को बॉडी को निकाल लेता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थी। और वो दोनों ही यहाँ पर आते ही ली के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देती है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो यहाँ पर उनका सामना कर सकता था। ली यहाँ पर इन्हीं दोनों के प्रोटेक्शन बैरियर के साथ अपने स्पेयर के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो ली का ये अटैक था, ये अटैक यहाँ पर कंबाइनिंग सोल अटैक था, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। लेकिन इस अटैक के होने के बाद भी यहाँ पर जो ली था उसकी पावर काफी ज्यादा कमजोर पड़ रही थी, ली वीक पड़ रहा था और हुआंग फी के मास्टर उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे। हुआंग फी के मास्टर कहने लगते हैं कि यहाँ पर अब तो तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाओगे, मेरा अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है और आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर हुआंग फी के मास्टर का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, ली के कंबाइनिंग अटैक के बाद भी यहाँ पर ली काफी ज्यादा दूर चला जाता है। हुआंग फी के मास्टर कहने लगते हैं तुम्हें तो यहाँ पर तुम्हारी मौत ने आज बुला ही लिया है, इसीलिए तुम जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचोगे। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपने चारों तरफ अपनी दोनों सोल बॉडी से एक प्रोटेक्शन बैरियर यहाँ पर बनाने लगता है, जो कि यहाँ पर उसके बॉडी के चारों तरफ आ जाता है। हम देखते हैं ली भी अब यहाँ पर जोर से चिल्लाता है और यहाँ पर मास्टर यान से कहता है कि मेरी टाइगर ड्रैगन पिल मुझे दो, अभी इसी टाइम मुझे उसकी ज़रूरत है। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए जोर से चिल्ला रहा था, तभी मास्टर यान भी इन सब चीज़ों के बारे में सुन लेते हैं और वो यहाँ पर उस पिल को ली की तरफ फेंक देते हैं। और पिल को ली ने मास्टर यान को कब दिया इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता, शायद से आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में बताया जाएगा। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर उस पिल को पकड़ लेता है और यहाँ पर तुरंत ही हम देखते हैं ली उस पिल को यहाँ पर खा लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं ली की बॉडी में यहाँ पर जो पावर थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और इसी के बाद हम ली के बॉडी पर यहाँ पर एक अलग ही मार्क को देख पाते हैं। इस मार्क के बारे में हमने पहले भी सुना था कि यहाँ पर ली की जो थर्ड स्पिरिट है वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर और यहाँ पर ड्रैगन का कॉम्बिनेशन होने वाली है। और इसी के बाद ली की बॉडी से यहाँ पर ब्लू कलर का ऑरा भी बाहर आने लगता है और ये ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था। हुआंग फी के मास्टर को यहाँ पर ये सब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो ली है अब वो मर चुका है। इसी के बाद वो कहने लगते हैं तुम आज इस पिल को खा लो, तभी भी तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इस बंदे की तो यहाँ पर पावर धीरे धीरे कर बढ़ने लग गई है, ये यहाँ पर हेवनली लेवल के पीक पर पहुंचने लग गया है। इसी के बाद हम देखते हैं ली की बॉडी में यहाँ पर अब उस जो टाइगर और ड्रैगन बीस्ट था उसका यहाँ पर निशान भी आ जाता है और अब हमें यहाँ पर उस बीस्ट को क्लियरली दिखाया जाता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल था। और ली की बॉडी भी अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी और ली के बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर आ रहा था। और ली यहाँ पर कहने लगता है अब यहाँ पर तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अब यहाँ पर कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। और इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हुआंग फी के मास्टर होते हैं उनके पैर भी यहाँ पर थोड़े बहुत कांपने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी अभी भी यहाँ पर अपनी पावर पर भरोसा था, क्योंकि वो अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल थे और वो ली का सामना कर सकते थे। लेकिन बस वो यहाँ पर ली की अचानक बढ़ी हुई पावर को देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ली के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक किया था और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि ली ने इतने जल्दी रिकवर कैसे कर लिया और अभी इसके पास यहाँ पर ये थर्ड स्पिरिट कहाँ से आ गई। और इसी के बाद यहाँ पर हम देखते हैं ली यहाँ पर अपनी थर्ड स्पिरिट की पावर और फर्स्ट स्पिरिट की पावर को
कंबाइन कर कर यहाँ पर एक पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अब तीनों स्पिरिट की पावर को कंबाइन करने लगता है, जो कि यहाँ पर उसका कंबाइन अटैक था और ये अटैक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो था, लेकिन यहाँ पर ये ली का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक नहीं था। इसी के बाद ली यहाँ पर कहने लगता है अब यहाँ पर तुम इस अटैक का मजा चखो। अब तक यहाँ पर तुमने डबल कंबाइनिंग अटैक देखा है, ये यहाँ पर मेरी तीनों पावर्स का कंबाइन अटैक है। और इसी के बाद हम देखते हैं इस अटैक को, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर इस अटैक को रोकना किसी के भी बस की बात नहीं लग रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हुआंगफी के मास्टर होते हैं वो इस अटैक को देखकर भी डरते नहीं है और वो यहाँ पर अपना डीमन हंटर को उठाकर कहने लगते हैं कि मुझे लगता है अभी भी मैं यहाँ पर इस डीमन हंटर से तुम्हारा सामना कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी अपनी पावर को ज़्यादा समझ रहे हो और मुझे कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत समझो। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने इस डीमन हंटर से अपने चारों तरफ एक शील्ड को बनाने लगते हैं, जो शील्ड यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो यहाँ पर शायद से उन्हें इस ली के इस अटैक से बचा पाती। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो ये ली का अटैक था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से यहाँ पर अब हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिखाई जाती है और अब चारों तरफ एनर्जी एनर्जी होती है। यहाँ पर वो भी अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहे थे यहाँ पर ली के इस अटैक से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी ज़मीन यहाँ पर बुरी तरीके से सर्टर होने लगती है ली के इस अटैक से और हम देखते हैं वो यहाँ पर इस अटैक के लगते ही बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब यहाँ पर उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अटैक आखिरकार इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। और यहाँ पर अब हमें ली को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अब अपनी उस पूरी एनर्जी के साथ नीचे आ जाता है। नीचे खड़े लोगों को भी अब यहाँ पर इस एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगते हैं इस एनर्जी के वजह से, क्योंकि लिटरली जो यहाँ पर ये एनर्जी की वेव थी ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसका सामना करना यहाँ पर किसी भी आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बात थी। मास्टर यान भी इसका सामना बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे और यहाँ पर हम देखते हैं उन्हें भी यहाँ पर इन सब चीज़ों में तकलीफ हो रही थी। जैसे ही हम देखते हैं उनकी आंखें खुलती है, वो यहाँ पर एक बहुत ही अलग सा नज़ारा देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो हुआंगफी के मास्टर होते हैं उन्हें अभी भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस यहाँ पर वो थोड़ा बहुत ही घायल हुए थे और यहाँ पर अब उनके मुंह से खून आ रहा था। और हम देखते हैं उनकी हालत को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थे। इतने पावरफुल अटैक के लगने के बाद भी वो यहाँ पर जिंदा थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। लेकिन हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और हम देखते हैं इसी के साथ वो नीचे बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम आखिरकार मुझे कैसे हरा सकते हो, तुम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटे हो और उसके बाद भी तुमने यहाँ पर मुझे डिफीट कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ और अभी मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूँ। और इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं मिस कियान कुन को, जो कि यहाँ पर शांति से ये सब देख रही थी। मिस कियान कुन कहने लगती है कि ली की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसने यहाँ पर जितनी पावर्स का भी यूज़ किया है वो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। वो यहाँ पर इस टाइम पे हेवनली लेवल के पीक लेवल पर पहुंच चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर यान होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये बच्चा तो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये बच्चा यहाँ पर मेरे आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तभी हम मास्टर लियू को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ मैंने इस फाइट में नहीं इंटरफेयर किया, वरना यहाँ पर मेरी हालत भी काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा शॉर्ट सर्किट भी मुझे नहीं बचा पाता। इसी के बाद हमें ली के स्पेयर को दिखाया जाता है, जो ली का स्पेयर होता है अब वो यहाँ पर हुआंगफी के मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हुआंगफी के मास्टर यहाँ पर डरी हुई आवाज़ में कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं अपनी हार मान लेता हूँ, बस यहाँ पर तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर की उम्र का हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी मत मारो। और इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है उनके फेस में एक डर को, जो कि यहाँ पर मौत का डर था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो तुम्हें यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिव हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन लग रही थी, जो कि यहाँ पर एक डीमन फॉर्मेशन थी, जिसको किसने बनाया था अभी इन तक नहीं बताया जाता। इसी के बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तुम्हारी ये चालाकी करने की आदत अभी तक गई नहीं, तुमने यहाँ पर मुझे इस ट्रैप में फंसा दिया है। ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। इसी के बाद हम देखते हैं ली के चारों तरफ यहाँ पर काफ़ी सारे थ्रेट्स आने लगते हैं और यहाँ पर चारों तरफ उसके काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी आने लगती है, जो कि यहाँ पर ली को कैद करने लगती है। ली इन सारी पावर्स को देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार हुआंगफी के मास्टर ने इस चाल को चल ही दिया। और हमें पता चलता है कि इस चाल को यहाँ पर हुआंगफी के मास्टर ने चला था, लेकिन हम देखते हैं ली यहाँ पर अभी भी इस जाल से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पिरिट्स थी, जिनसे बचने की यहाँ पर ली लगातार कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं वो यहाँ पर अब एक पर्पल कलर की बॉल के अंदर कैद हो जाता है, ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। यहाँ पर जो मिस यू होती है वो भी इस फॉर्मेशन को देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये तो डार्क घोस्ट फॉर्मेशन है, जिसको यहाँ पर कोई भी बनाना नहीं जानता था। हुआंगफी के मास्टर आखिरकार इस फॉर्मेशन को कैसे जानते हैं। इसी के बाद फॉर्मेशन के अंदर
अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ली को देखते हैं, जिसको यहाँ पर इस फॉर्मेशन से अभी ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन ली हमें बताता है कि ये फॉर्मेशन यहाँ पर एंसेस्टर टाइम में ही गायब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जो भी इस फॉर्मेशन को जानता है वो यहाँ पर इसकी पावर्स का अच्छे से यूज़ कर कर किसी भी बंदे की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है इस फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि ये फॉर्मेशन किसी की भी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी के बाद हुआंग फी के मास्टर काफ़ी ज़्यादा हंसकर यही सब यहाँ पर कहने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर 100 सालों से भी ज़्यादा टाइम से जिंदा हूँ, जिस वजह से मुझे यहाँ पर सारी फॉर्मेशंस के बारे में पता है। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर अपने एटीट्यूड में कहने लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर घोस्ट फॉर्मेशन के अलावा किसी और फॉर्मेशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेशन मेरे सामने किसी भी काम की नहीं है तुम्हारी। तभी यहाँ पर हुआंग फी के मास्टर खड़ा होता है और कहता है कि वो तो यहाँ पर वक्त बताएगा बच्चे कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन तुम्हारे ऊपर काम करती है या फिर नहीं, आज तुम इस फॉर्मेशन के साथ ही यहाँ पर मारे जाने वाले हो। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी इस फॉर्मेशन की पावर का यूज़ करता है और उसकी पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि ये फॉर्मेशन उसकी थी, इसीलिए यहाँ पर उसकी पावर को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल गया था, जिस वजह से यहाँ पर उसके कुछ घाव भी भर गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही ली अपनी पावर को यूज़ करता है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर जो हुआंग फी के मास्टर होते हैं वो उसकी पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है जो यहाँ पर ली की थर्ड सोल है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो सभी टाइप की इविल सोल्स को कंट्रोल कर सकती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो सोल यहाँ पर आकर इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगती है और यहाँ पर ये फॉर्मेशन धीरे धीरे कर खत्म होने लगती है। ये देखकर हुआंग फी के मास्टर भी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी इसने यहाँ पर मेरी इस पावरफुल फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर इसकी ऐसी पावर्स को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो यहाँ पर ये कहने लगते हैं, मैंने तो यहाँ पर ये सोचा था कि यहाँ पर जैसे ही मैं ली को मारूंगा उसके बाद उसकी फायर को ले लूंगा, फायर को यहाँ पर अपने अंदर कैप्चर कर लूंगा। तभी यहाँ पर ली उससे कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर मेरी फायर को अपने अंदर लेना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उस जगह से मुझे यहाँ पर खाली यहाँ पर फायर की ही पावर नहीं मिली है, मुझे काफ़ी सारी अलग अलग पावर्स मिली है जिनका सामना तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी के बाद हमें अब यहाँ पर ली के ड्रैगन टाइगर पावरफुल बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली यहाँ पर इस फॉर्मेशन को खत्म कर रहा था, जिसको यहाँ पर इस फॉर्मेशन को खत्म करने में ज़्यादा एनर्जी की भी बेस नहीं लग रही थी। इसी के बाद हम हुआंग फी के मास्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ली की ऐसी पावर को देखकर शॉक हो चुके थे। इसी के बाद जो ली होता है वो हुआंग फी के मास्टर के गले की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और यहाँ पर उनके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए। और वो यहाँ पर उससे कहता है, अब तो तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर ली उसको हवा में उठाकर कहता है कि मैं इस बार यहाँ पर तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाला, इस बार तो तुम पक्का मरोगे मेरे हाथ से। इसी के बाद ली यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिव करते हुए उससे कहता है, मुझे पता है कि आगे चलकर तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा बुरे काम करने वाले हो, मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है। तुम यहाँ पर जो यूनर है उसको यहाँ पर क्यों लेने आए थे। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे सारे इविल प्लान्स के बारे में पता है, इसीलिए यहाँ पर मेरे सामने झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे पता है डेथ सेक्ट वालों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है यूनर को लाने के लिए, ताकि वो यूनर की पावर का यूज़ कर अपनी पावर को बढ़ा सके। तभी हम देखते हैं हुआंग फी के मास्टर यहाँ पर शॉक होते हुए सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस बंदे को यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है, यहाँ पर इसे मेरे डेथ सेक्ट वालों से किए गए सौदे के बारे में भी कैसे पता है। तभी हुआंग फी के मास्टर यहाँ पर ली के सामने माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मेरा यहाँ पर ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ कह सकता हूँ, अगर यहाँ पर तुम इमॉर्टल सेक्ट से फाइट करना चाहते हो तो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आऊँगा, मैं तुम्हारी सारी बातों को मानूंगा। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर पंचों की बारिश कर देता है, लेकिन इतने ज़्यादा पावरफुल पंच थे कि यहाँ पर जो हुआंग फी के मास्टर थे उनकी एक एक कर सारी हड्डियाँ टूटने लगती है और उनके मुंह से यहाँ पर ब्लड भी आने लगता है। लेकिन ली को अभी भी उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ब्रूटली उनकी पिटाई करने लगता है और ली यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्रूटली उनको मार रहा था कि उनकी एक एक कर सारी हड्डियाँ टूट रही थी एक एक पंच में। हम देखते हैं हुआंग फी के मास्टर अभी भी उससे कहते हैं, अगर तुम इमॉर्टल सेक्ट से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ और यहाँ पर इमॉर्टल सेक्ट वाले तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन वो मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर हुआंग फी के मास्टर का एक पैर तोड़ देता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर जो ये मेरी लाइफ है ये मेरी है ना कि तुम्हारी, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। तभी वो कहते हैं कि चेन के फादर और ग्रैंडफादर भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तभी ली यहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर उनकी कोई भी चिंता नहीं है, मैं उन्हें यहाँ पर खुद संभाल सकता हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर उनके दूसरे पैर को भी तोड़ देता है और यहाँ पर ली ये सब इतना ज़्यादा ब्रूटल तरीके से कर रहा था कि हुआंग फी के मास्टर शॉक हो रहे थे। यहाँ पर हुआंग फी के मास्टर खाली चिल्ला रह सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ली उनके सारे अटैक सारे मूव्स को ईजिली डिस्ट्रॉय कर दे रहा था और यहाँ पर ली के सामने उनकी एक भी नहीं चल रही थी। इसी के बाद ली बताता है यहाँ पर उनको कि जब यहाँ पर तुम यूनर के घर में आए थे यूनर का हाथ मांगने के लिए, मेरा उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि यहाँ पर मैं चाहता
चाहता तो तुम्हें वहीं पर मार सकता था, लेकिन उस टाइम पे मैं एक आम इंसान था और मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा कम थी तुम्हारे अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मैं तुम्हारा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं उस टाइम पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर कर वहाँ पर शांति से खड़ा था, लेकिन तुमने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बकवास करी। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए था, आया भी था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया तुम्हें, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उस टाइम पे मैं तुमसे फाइट करता तो पक्का उस फाइट में तुम ही जीतते और मैं हार जाता, और मैं अपनी हार को यहाँ पर अभी तुमसे बदले के रूप में निकालूंगा। ली यहाँ पर कहने लगता है, मुझे पता है उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। इसी के साथ जो ली होता है वो उसके हार्ट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यहाँ पर उसके मुंह से अब खून आने लगता है, और हम देखते हैं उनकी यहाँ पर सारी की सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी। ली कहने लगता है, मैंने यहाँ पर अब सारे बदले ले चुका हूँ, मैं यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ के भी बदले ले चुका हूँ तुमसे, और आगे जो तुम करने वाले हो मुझे उन सब चीज़ों के बारे में पता है। तभी हुआंगफी के मास्टर कहते हैं, तुम मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ आगे। इसी के बाद हम देखते हैं हुआंगफी के मास्टर उससे पूछने लगते हैं, आखिरकार तुम मेरी गलती तो बताओ, तुम मुझे इतने ज़्यादा ब्रूटली क्यों पीट रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो इतना यकीन है कि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, यहाँ पर बस मैं तुम्हारी सदाई तोड़वाने की कोशिश कर रहा था, उससे ज़्यादा मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। तभी यहाँ पर ली अपने पैर को जोर से पटकते हुए कहता है कि तुम वापस सोच लो, क्या तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो और किसी ने भी नहीं किया है, तुम काफ़ी ज़्यादा बुरे हो, तुमने यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं किया है अभी तक। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उसे बताने लगता है कि उसने क्या किया है। ली बताता है कि उसने यहाँ पर 10 सेक्ट वालों से यहाँ पर सौदा किया है कि वो यहाँ पर जो यूनर है उनको लाकर उसको देगा, क्योंकि यहाँ पर जो हुआंगफी है, हुआंगफी का मास्टर यहाँ पर उसकी मैरिज नहीं करवाना चाहता हुआंगफी से, वो यहाँ पर हुआंगफी को यूज़ कर कर उन्हें डेड सेक्ट वालों को देना चाहता है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो सके। लेकिन वो बताता है कि तुम उसे डेड सेक्ट वालों को भी नहीं दोगे, मुझे पता है तुम उसके साथ क्या करोगे, तुम यहाँ पर उसे डेथ वैली में भेज दोगे, जिसके बाद वहाँ पर उसकी एक एक करके सारी हड्डियों को तोड़ दी थी, और यहाँ पर उसकी सारी बॉडी से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे, जो उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी पावरफुल एनर्जीज है तुम उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लोगे। और जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ बताते बताते ली भी रोने लगता है। ली यहाँ पर कहने लगता है कि ये सब तुम करोगे, और उसके बाद यहाँ पर मुझे पता है कि उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी इन सब चीज़ों में, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर ये सब में से कुछ भी करो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ही मार डालूंगा। तभी हुआंगफी के मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हो, मैंने तो इनमें से कुछ भी नहीं किया है। और इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर उनके भी पसीने छूटने लगते हैं, उनके यहाँ पर आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, क्योंकि इनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया था अभी तक। इसी के बाद जो ली होता है वो उससे कहने लगते हैं, मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं किया है और ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचा है, तुम यहाँ पर मेरे को इन सब गलतियों के लिए क्यों मार रहे हो जो कि मैंने करी ही नहीं है। तभी यहाँ पर ली अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक को तैयार कर लेता है उसे मारने के लिए। ली कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम्हारी सोल तक जिंदा ना बचे मेरे इस अटैक से, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे तरीके से मारना चाहता हूँ। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी इस पावरफुल एनर्जी बॉल से यहाँ पर उसे तुरंत ही मार डालता है। ली यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे सारी गलतियों के बारे में पता है जो तुम फ्यूचर में करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मैंने तुम्हें मार दिया। अब यहाँ पर एक गलती तो मेरी पूरी सही तरीके से सही हो गई। इसी के बाद हम देखते हैं हुआंगफी के मास्टर की बॉडी तक गायब हो जाती है और चारों तरफ एक पर्पल कलर का ऑरा छा जाता है। इसी के बाद जो ली होता है वो ग्राउंड में अकेला खड़ा होता है और सभी लोग यहाँ पर अब ली को ही देख रहे होते हैं। यूनर भी ली को ही देख रही होती है, वो उसकी पावर को देखकर शॉक थी। मास्टर यान भी कहने लगते हैं कि मैंने इससे पहले इसका जैसा पावरफुल बंदा आज तक नहीं देखा। इसी के बाद हम देखते हैं ली को वापस से ग्राउंड में अकेला खड़ा हुआ जहाँ पर वो अकेले खड़ा था। तभी यू कहने लगती है सही में इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर मिस्सू भी कहने लगती है ये तो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर उस जगह से अब आगे बढ़ने लगता है और ये आगे बढ़ते बढ़ते ली ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ और अब मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। मैं अब यहाँ पर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाला हूँ। और इसी के बाद वो बोलता है मैं पूरे फ्यूचर को चेंज करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो मेरी मर्जी होगी मैं वो सब करूँगा और पूरे फ्यूचर को चेंज कर दूंगा और इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा कि कोई मेरा सामना ना कर सके। इसी के बाद हमें इमॉर्टल सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें काफ़ी लंबे टाइम बाद यहाँ पर दिखाया जाता है झांग और जियून को, जहाँ पर हम देखते हैं जो झांग होता है वो जियून की बॉडी के साथ कुछ कर रहा होता है। वो यहाँ पर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है जियून की बॉडी के साथ। हम देखते हैं इसी के साथ वहाँ पर वो जनरल भी खड़ा होता है जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम हमें लास्ट एपिसोड में दिखा था, जिसने यहाँ पर ली से यहाँ पर इसकी जान बचाई थी। हम देखते हैं वो जियून की बॉडी के साथ कुछ कर रहे थे, यहाँ पर वो उसके ब्लड को बाहर निकाल रहे थे और वो यहाँ पर किसी पावरफुल फॉर्मेशन को बना रहे थे। वो यहाँ पर किसी पावरफुल पावर को अवेक करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर इस रिचुअल को कंप्लीट करने लगता है, उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसमें यहाँ पर एक गॉड की जैसी पावर आने लगती है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जाने लगती है जो कि यहाँ पर उसी
ब्लड के वजह से जा रही थी जो कि जीवन का था। और यहाँ पर अब जो झांग था वो और ज़्यादा पावरफुल होने लगता है, धीरे धीरे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आने लगती है। इसी के बाद हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पर जो फेरी गॉड थे उनकी पावर को लाने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी गॉड के जितनी ही पावरफुल बना रहा था। वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी गॉड की सोल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी कि वो इस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी गॉड को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं जो वो जनरल था वो कहने लगता है कि सही में यहाँ पर इसने तो इस काम को अचीव कर लिया, इसने तो इस चीज़ को कर लिया। अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इसे रोकना यहाँ पर किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए नामुमकिन है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके कदम से इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा, इंटेंस ऑरा क्रिएट हो रहा था कि वो जनरल भी यहाँ पर उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। और अब हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो यहाँ पर इस टाइम में इतनी ज़्यादा पावरफुल था कि उसका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। और इसी के बाद हम देखते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इस पावर को अचीव कर लिया, अब यहाँ पर मैं बन चुका हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी गॉड, और मैं अब यहाँ पर फेरी लैंड में भी जा सकता हूँ। और इस टाइम पे अब मैं एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहा, अब मैं एक गॉड बन चुका हूँ। तभी जनरल कहने लगता है कि हमारा बरसों का सपना पूरा हो चुका है, तुम यहाँ पर एक गॉड बन चुके हो और यहाँ पर अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो जनरल होता है वो कहने लगता है अब हम फेरी लैंड में जा सकते हैं और यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हम लोगों की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम ली को भी हरा सकते हैं इजीली। लेकिन तभी यहाँ पर झांग कहने लगता है कि मैं इस टाइम पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, मुझे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उसके बारे में पता करना है, आखिरकार उसके अंदर लास्ट टाइम में इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई थी जिसके लिए उसने यहाँ पर मुझे चुनौती दी और मुझे हरा लिया। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर जो जनरल था वो कहने लगता है ठीक है मैं इन सब चीज़ों के बारे में पता करता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर तुम एक फेरी गॉड बन चुकी हो, यहाँ पर तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी गॉड बन चुके हो जिसकी पावर के सामने यहाँ पर वो बंदा तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम मुझे इजीली डिफीट कर सकते हो। और वैसे भी यहाँ पर अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस लड़की का क्या करूँ। वो यहाँ पर जीवन के बारे में ही कह रहा था। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर झांग होता है वो उससे कहने लगता है कि अब मैं जबकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी गॉड बन चुका हूँ और मैं फेरी लैंड का एक गॉड हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए और मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने घुटनों के बल झुक जाओ और यहाँ पर मेरे सामने बैठो और फिर मुझसे ये सब चीज़ें पूछो। हम देखते हैं इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी आइज़ को पूरी तरीके से रेड कर लेता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका फेस काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था और उसकी पावर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो वो जनरल था वो भी उसके सामने यहाँ पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता, जबकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था पहले, लेकिन अब वो उससे काफ़ी ज़्यादा वीक था। इसीलिए अब पता चलता है कि यहाँ पर ली से भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के बाद हम देखते हैं जनरल खामोश खड़ा था, जिसे देखकर यहाँ पर हम देखते हैं जो झांग था उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तुम मुझे बता सकते हो। इसी के बाद हम देखते हैं जनरल यहाँ पर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी गॉड तो बन चुके हो, लेकिन अभी भी तुमने मुझसे इतने पोलाइटली बात करी और इतने पोलाइट होकर ये सब कहा, तो मैं ये सब जरूर करूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सेवा करने के लिए तो बना हुआ हूँ, तुम यहाँ पर अगर फेरी गॉड नहीं बनते तभी भी मैं तुम्हारे सामने झुक सकता था, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी तुम्हारा सर्वेंट था, तुम्हारे और तुम्हारे फादर का सर्वेंट ही था। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा होता है यानी कि जनरल कहने लगता है ठीक है अब तुम बोलो। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर वो झांग के सामने झुक जाता है और यहाँ पर अपने पैरों को फोल्ड कर बैठ कर कहने लगता है कि हमें इस लड़की का क्या करना है। तभी यहाँ पर झांग कहने लगता है तुम्हें इस लड़की के साथ अभी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये मेरी होने वाली क्वीन है, इसीलिए इसे मेरे पीछे ले आओ। और यहाँ पर मैं जानता हूँ कि ये जो लड़की है ये आगे आने वाले टाइम में भी मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, इसीलिए तुम इसे मेरे पीछे ले आओ। और इस लड़की को पता है यहाँ पर मुझे किस तरीके से खुश करना है, इसीलिए ये लड़की यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और गाइस लिटरली यहाँ पर फ्यूचर चेंज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर जैसा जैसा ली ने कहा था उसके पूरी तरीके से उल्टा हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर पिछली लाइफ में जो यहाँ पर झांग था वो बिल्कुल भी एक फेरी गॉड नहीं बना था, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी गॉड नहीं बना था, जो कि इस लाइफ में वो बन चुका था। इसी के बाद जनरल यहाँ पर उसके ऑर्डर को मानते हुए कहता है ठीक है। इसी के बाद झांग उससे कहता है अब तुम उठ जाओ और यहाँ पर जो ये लड़की है जीवन, इसको उठा के मेरे कमरे में रख दो। और यहाँ पर इस लड़की को बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इसके साथ क्या किया था, हमने इसकी बॉडी के साथ क्या किया था, इसीलिए इसे यहाँ वहाँ पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रख दो, क्योंकि यहाँ पर ये मेरी लेडी है और यहाँ पर मैं चाहता नहीं हूँ कि इसको यहाँ पर और कोई इंसान देखे भी। और इसी के बाद हम देखते हैं अब वो यहाँ से ये सब कहकर जाने लगता है। हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम में भी बेहोश थी, उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पर बस हम देखते हैं उसकी बॉडी में यहाँ पर बस थोड़ी बहुत चोटों के निशान थे। तभी हम देखते हैं जो जनरल होता है वो मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है जैसा भी तुम यहाँ पर कह रहे हो मैं यहाँ पर करने को तैयार हूँ और मैं इस काम को अभी थोड़ी ही देर में कर दूंगा।
इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फेरी गेट में जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि फेरी गेट में अगर एक बार मैं पहुँच गया, यानी कि फेरी लैंड में मैं एक बार पहुँच गया, तो मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैं भी यहाँ पर एक गॉड बन सकता हूँ। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और मास्टर यान को दिखाया जाता है। मास्टर यान कहने लगते हैं कि यहाँ पर मैंने आज से पहले ली के जैसा फाइटर बिल्कुल भी नहीं देखा जिसके पास इतना सारा टैलेंट है। और उसके सामने यहाँ पर मिस कियानकुन और आइस डोर की चीफ बैठी हुई थी, और यहाँ पर मास्टर यान बस ली के बारे में ही बात कर रहे थे। वो ली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अब यहाँ पर ली को बस एक ही सेक्ट से बचना है, जो कि यहाँ पर सन सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही ली के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर सन सेक्ट के यंग मास्टर को ली ने मार दिया है। ली कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर सन सेक्ट से कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर सन सेक्ट वालों को मैं अपना रियल अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं समझता और वो मेरे दुश्मनी के लायक भी नहीं है। तभी यहाँ पर मास्टर यान कहते हैं कि उनका जो ग्रैंडफादर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए उसका सामना नहीं कर सकता कोई भी। तभी मिस कियानकुन कहती है कि यहाँ पर जब तक मैं मास्टर ली के साथ हूँ तब तक उन्हें कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर जो मेरा सेक्ट है वो उनकी प्रोटेक्शन करेगा। तभी यहाँ पर आइस डोर की चीफ कहने लगती है कि उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पर हमारा आइस डोर भी कर सकता है। और यंग मास्टर ली अगर आप यहाँ पर हमारे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको और काफ़ी सारी प्रायोरिटीज़ भी देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही अब यहाँ पर ली को अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहती थी, यानी कि वो उसे अपने वहाँ पर ट्रेनिंग देना चाहती थी और वो यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ायदे बताने लगती है ली को। तभी यहाँ पर जो यहाँ पर मिस कियानकुन होती है वो कहने लगती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ पर जो ली है वो यहाँ पर मेरा एक अच्छा दोस्त है इसीलिए वो मेरे साथ चलेगा। तभी मिस कियानकुन की बात को काटते हुए आइस डोर की जीप कहने लगती है तुम यहाँ पर बकवास मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर ली की बचपन की दोस्त है यू वो भी हमारे ही सेक्ट में पढ़ती है। अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो यहाँ पर हम इन दोनों की शादी के बारे में भी बात कर सकते हैं। हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें कहने लगती है जो कि यहाँ पर ली को मिल सकता था, और वो यहाँ पर ली को अपने सेक्ट में ज्वाइन होने के काफ़ी सारे अलग अलग फ़ायदे बताने लगती है और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बात करने लगती है। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो उन सब की बातें सुनकर यहाँ पर एक तरीके से शांत खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा ऑफर रख रहे थे उसके सामने। तभी यहाँ पर ली शांत खड़ा था और यहाँ पर वो दोनों बके जा रही थी। तभी यहाँ पर ली की चुप्पी को देखते हुए मिस कियानकुन कहने लगती है जो यहाँ पर तुम बात कर रही हो वो सब चीज़ें हम भी दे सकती है, लेकिन यहाँ पर ली को ही खुद डिसाइड करना होगा कि वो किसके साथ जाना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर तुम इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही मत सोचो। और इसी के बाद हम देखते हैं अब वो दोनों ही यहाँ पर ली से कहने लगती है कि आखिरकार तुम बता दो तुम हम दोनों में से किसके सेक्टर में जाना चाहते हो। तभी यहाँ पर हमें मास्टर यान को दिखाया जाता है। मास्टर यान यहाँ पर एकदम शांत तरीके से खड़े थे और मास्टर यान कहने लगते हैं कि तुम इन्हें बताओ यहाँ पर तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि मैं इन सब बातों में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तभी ली यहाँ पर शांति से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहने लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं तुम दोनों में से किसी के भी साथ नहीं जाना चाहता। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद अब वो दोनों ही शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों को ऐसा नहीं लगा था कि ली उनके सामने ऐसी बात करेगा। इसी के बाद ली कहता है कि मैं यहाँ पर अकेले रह के ही कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी कल्टीवेशन स्किल है वो हमेशा से मैं अकेले में ही करता आया हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर हेवनली स्टोन के बारे में बताने लगता है और कहता है कि जो हेवनली फायर स्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसके साथ अगर तुम दोनों कल्टीवेशन करो तुम लोग कल्टीवेशन करो तो तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस कियानकुन कहने लगती है तुम जहाँ भी रहोगे तुम काफ़ी ज़्यादा सेफ रहोगे और कल्टीवेशन में आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है तुम्हारे जैसी कल्टीवेशन कोई भी नहीं कर सकता, तुम्हारी जितना पावरफुल और कोई भी नहीं है अभी। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करने लगती है। वो यहाँ पर ली को काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ों से उसका यहाँ पर मनोबल और ज़्यादा बढ़ा रही थी। तभी आइस डोर की चीफ कहने लगती है कि हाँ यहाँ पर ये बात सही कह रही है, क्योंकि यहाँ पर जब तक तुम कल्टीवेशन करते रहोगे तुम्हारी पावर इंक्रीज होती रहेगी और वैसे भी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम्हें यहाँ पर किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी सेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आइस डोर चीफ यहाँ से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो उसे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहती थी। लेकिन तभी यहाँ पर जो ली था वो आइस डोर चीफ को घूरता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। और वो ये सब अपने मन में कह रहा था, क्योंकि जब पिछली टाइम यहाँ पर वांगफी का मास्टर तुम्हारे पास आया था यूनर को मांगने के लिए तो तुमने यहाँ पर उसकी बात को सीधे सीधे मान लिया था और यहाँ पर वांगफी के मास्टर के साथ यूनर को भेज दिया था, जिसके बाद ही वांगफी के मास्टर ने यहाँ पर यूनर के साथ वो सब किया था जो उसने पिछले एपिसोड में बताया था। इसी के बाद हम देखते हैं ली आइस डोर के चीफ को घूरने लगता है। ऐसा लगता है कि ली यहाँ पर आइस डोर के चीफ के साथ अब फाइट करने वाला है, उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर यान को देखते हैं। जो मास्टर यान होते हैं वो ली के सामने यहाँ पर एक स्टोरेज रिंग को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि तुमने अभी यहाँ पर मैजिकल फायर कंपटीशन को जीता है, उसमें यहाँ पर जो भी तुम्हारा इनाम था ये वही है, तुम इसे अपने पास रख लो, इससे यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन और जल्दी आगे बढ़ेगी और तुम और ज़्यादा पावरफुल बनोगे। लेकिन तभी हम ली को देख पाते हैं, जो ली होता है वो यहाँ पर उनसे कहने लगता है कि इस
इसकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप इस रिंग को खुद ही रख लीजिए और यहाँ पर ये रिंग आपके आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, इसीलिए आप ही इस रिंग को रखें, मुझे इस रिंग की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर मास्टर यान शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये रिंग मुझे क्यों देना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम एक कल्टीवेटर हो और एक कल्टीवेटर को इस रिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तभी ली यहाँ पर बोलता है कि आपको अगर इस रिंग की ज़रूरत नहीं तो आप यहाँ पर अपनी सेना के ऊपर इसमें जो भी सामान है उन सभी सामानों को खर्च कर दीजिएगा। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर यान को रोना आ जाता है और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और यहाँ पर वो आंसू उनके हाथों पर गिरने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मास्टर यान है उन्होंने अपने 8 बेटों को अभी तक वॉर में खो दिया है और यहाँ पर हम देखते हैं उनको उन्हीं की याद आ जाती है और वो रोने लगते हैं और यहाँ पर हमें मास्टर यान के बारे में काफ़ी सारी बातें पता चलती है। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो मास्टर यान को ग्रीट करते हुए कहता है, इसे आप रख लीजिए, मैंने आपके बारे में सब कुछ पता किया है और यहाँ पर आपने अब तक वॉर में काफ़ी सारे सोल्जर्स, काफ़ी सारे भाई, काफ़ी सारे दोस्तों को खो दिया है और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर डीमंस के खिलाफ आप अकेले खड़े हैं और उसके बाद भी यहाँ पर आपने डीमंस को हराने के लिए काफ़ी कुछ किया है। अपने यहाँ पर अपना यान पैलेस भी इसमें दाव में लगा दिया, जहाँ पर आपकी पूरी सेना यान पैलेस में रहती है और आप यहाँ पर पूरी दुनिया में भटकते रहते हैं और आपकी जान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, मुझे पता है, इस वजह से आप एक दिन मारे भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक का मैं यहाँ पर हूँ आपको कोई भी मार नहीं पाएगा, मैं यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन करूँगा। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर कहता है इसीलिए आप इसे रख लीजिए। तभी यहाँ पर मास्टर यान ली के कंधे में हाथ लगाते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, क्या तुम मेरे से वो प्रॉमिस करोगे। वो यहाँ पर ली से कहने लगते हैं कि मेरे बाद यहाँ पर डीमंस के खिलाफ वॉर में तुम शामिल होगे और उन्हें हरा दोगे। तभी यहाँ पर ली बोलता है कि मैं यहाँ पर आपके इस वादे को ज़रूर पूरा करूँगा और आपके बाद यहाँ पर मैं ही आपकी आर्मी को लीड करूँगा और यहाँ पर सारे डीमंस और सारे फेरिगेट्स को हराकर आपके सामने उन सभी को डोमिनेट करवाऊँगा। और इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर कहने लगता है आगे कि आप यहाँ पर जो चाहते हैं मैं उसे ज़रूर करूँगा। मास्टर यान उसकी ऐसी बात सुनकर यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, यहाँ पर तुम ये सब कर सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी पावर और तुम्हारी लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसी के बाद हमें यहाँ पर मिस कियान कुन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर चुपचाप ली को ही घूर रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर हमें मिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें मिंग पैलेस के अंदर एक टॉम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिंग के ग्रैंडफादर का टॉम था। और इसी के बाद हम यहाँ पर मिंग के फादर और यहाँ पर मिंग को देखते हैं उसी टॉम के सामने झुकते हुए, जहाँ पर हम देख पाते हैं मिंग के फादर कह रहे होते अपने ग्रैंडफादर से कि यहाँ पर मैं आपको वापस से आज़ाद नहीं करा पाया, इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती यहाँ पर इस नालायक की है और यहाँ पर मैं आपको आज़ाद नहीं करा पाया, इसकी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर रोने भी लगते हैं इसी बात से, क्योंकि यहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर को आज़ाद कराना चाहते थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो मिंग से कहते हैं तुम यहाँ पर माफ़ी मांगो। तभी यहाँ पर मिंग कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो एक ज़ोरदार चाटा यहाँ पर मिंग को जड़ देते हैं, जिसके बाद जो मिंग होता है उसके मुँह से खून आने लगता है। तभी वो उससे कहते हैं तुम यहाँ पर चुपचाप से माफ़ी मांगो अभी, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तुम्हारे साथ और ज़्यादा बुरा होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिंग का खून होता है वो उसी टॉम के ऊपर जाकर गिर जाता है। तभी यहाँ पर जो मिंग होता है वो यहाँ पर अपने सर को नीचे झुकाकर बोलने लगता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी ग्रैंडफादर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब उस बच्चे के वजह से हुआ है जो कि यहाँ पर फाइट के बीच में आ गया था, जिसके वजह से मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली का नाम कहने लगता है, कहता है कि वो सब गलती उस ली की है। तभी हम यहाँ पर उसके फादर को देख पाते हैं जो उससे कहते हैं कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब गलती तुम्हारी है, तुम ही यहाँ पर एक नाकारा इंसान हो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक ब्लू कलर का ऑरा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और पावरफुल लग रहा था और ये ऑरा इतना ज़्यादा इंटेंस और पावरफुल था कि ये यहाँ पर चारों तरफ सारी चीज़ों को कवर करने लगता है। और यहाँ पर इसका हमें एक डोमेन भी दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ फैल जाता है और इसकी पावर को देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं ये यहाँ पर एक लाइफ फॉर्म में चेंज होने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर किसी बंदे की सोल होती है, जो सोल यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसने यहाँ पर अपना एक डोमेन क्रिएट कर लिया था और यहाँ पर चारों तरफ की सारी चीज़ों को सेंस करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के बाद हम देखते हैं इस सोल में से एक आवाज़ बाहर आती है और ये कहने लगती है कि यहाँ पर एक ही जना है जो मेरे काम का है, जो कि मिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका खून है वो यहाँ पर मेरे ब्लड से मिलता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि यही यहाँ पर मिंग और मिंग के फादर के ग्रैंडफादर हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहने
लगते हैं कि मिंग तुम सही हो, तुम्हारा खून यहाँ पर मेरे से मैच करता है और यहाँ पर अब मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पर मेरी विरासत के असली हकदार हो। और इसी के बाद वो बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में हमारा क्लैन जो था वो यहाँ पर टॉप लेवल पर था और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। और जबकि अब यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन के वारिस तुम हो, तो यहाँ पर अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें बताने वाला हूँ और ऐसे सीक्रेट वेपन्स देने वाला हूँ जिसके बाद यहाँ पर तुम मेरे क्लैन को वापस से खड़ा कर पाओगे। और इसी के बाद हम देखते हैं वो उसे यहाँ पर एक मैप देते हैं और इसी के बाद यहाँ पर कहते हैं कि जब तुम इस जगह में जाओगे तो इस टोकन का यूज़ करना और इस टोकन के यूज़ से यहाँ पर वो जगह ओपन हो जाएगी। इसी के बाद हम देखते हैं मिंग यहाँ पर उस टोकन को देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये टोकन तो आगे आने वाले टाइम में मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और हम तभी यहाँ पर मिंग के ग्रैंडफादर के हैंड को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिंग के साइज का था। और यानी कि हमें पता चलता है मिंग के ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इनकी कल्टिवेशन बेस लेवल अब तक यहाँ पर सारे सीरीज़ में दिखाए गए कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एंशिएंट टाइम में एक गॉड थे जिन्होंने डीमन से फाइट करी थी और यहाँ पर ये डीमन से फाइट करते करते मारे गए थे। तभी यहाँ पर जो मिंग होता है वो यहाँ पर इस टोकन को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो यहाँ पर मैं भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और उसके बाद ली को हराऊंगा। यानी कि अभी भी यहाँ पर इसने ली को हराने का ख्याल नहीं छोड़ा था और ये कहता है कि ली यहाँ पर बस तुम्हें आपको उस टाइम का वेट करना होगा जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और ये टाइम काफ़ी ज़्यादा जल्दी आएगा। इसी के बाद हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं कि चलो मुझे एक बात तो पता चली कि मेरा बेटा नाकारा नहीं है, उसके पास यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर की ब्लड लाइन है जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और इसी के बाद कहने लगते हैं कि यानी कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो एंशिएंट टाइम के सबसे टॉप क्लैन के लीडर थे, यानी कि हमारा क्लैन सबसे टॉप लेवल का क्लैन था। और यहाँ पर जो उसके ग्रैंडफादर थे वो एक गॉड लेवल के जितने ही पावरफुल इंसान थे और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे डीमन से फाइट करी थी। जब यहाँ पर एंजल्स और डीमन की फाइट हो रही थी उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट करा था जिसमें यहाँ पर जो एंजल डीमन थे उन्होंने यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर को मार दिया। और इसी के बाद हम देखते हैं वो गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर मुझे अपने क्लैन को वापस से खड़ा करना होगा और यहाँ पर अपने क्लैन को और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। कुछ भी कर यहाँ पर अब हमें अपनी पावर को वापस से एकत्र करना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिंग होता है वो कहने लगता है कि फादर मैं तो इन सब चीज़ों के लिए कब से तैयार हूँ, यहाँ पर अब हमें जल्दी उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर ये सीक्रेट ट्रेजर्स है क्योंकि अब यहाँ पर हमारे हाथों से एक खजाना लग चुका है और अब हमें इस मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब हमें जल्दी से जल्दी खजाने को ढूंढना होगा और इसके बाद हमारा भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा संप्रदाय होगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इनके दरवाजे से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और ये बंदा आते ही कहने लगता है कि मुझे तो लगा था तुम्हारी फैमिली काफ़ी छोटी मोटी फैमिली होगी लेकिन यहाँ पर तुम्हारी फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और पावरफुल फैमिली है। इसी के बाद ये दोनों यहाँ पर जैसे ही मुड़ते हैं ये उस बंदे को देखकर शॉक हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं आखिरकार ये कौन है क्योंकि उस बंदे ने यहाँ पर कैप पहनी हुई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बिजली चमकती है जिससे उसका फेस दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं यहाँ पर सनसेक्ट का चेन होता है और यहाँ पर हमें नहीं बताया जाता कि ये कैसे जिंदा बचा। हम देखते हैं ये यहाँ पर एक मकसद लेके इनके पास आया था, ये यहाँ पर इनसे कुछ काम करवाना चाहता था जो कि यहाँ पर और कुछ नहीं ली को मारने का था। उनको जिंदा देखकर यहाँ पर पहले तो यहाँ पर मिंग शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम तो ह्यूमन हो ही नहीं सकते, तुम तो मर चुके हो, तुम यहाँ पर एक भूत हो। और यहाँ पर वो उससे काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और उससे काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं सामने से एक आवाज़ आती है जो आवाज़ चेन की होती है। चेन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कोई भी भूत ऊत नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक इंसान हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरे सामने ये सब बकवास करना बंद करो, मैं एक इंसान हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं मारा जाऊंगा? मैं सनसेक्ट का 18th सन हुआ करता था कभी, लेकिन इस टाइम में मैं यहाँ पर सनसेक्ट का 5th सन हूँ। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मिंग होता है वो कहने लगता है कि बाकी सभी लोग कहाँ चले गए क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पहले काफ़ी सारे भाई हुआ करते थे, अब यहाँ पर 13 भाइयों की मौत हो चुकी है, इस बारे में मुझे पहले से ही पता है। तभी हम देखते हैं चेन बोलने लगता है कि तुम्हें बस इन सब चीज़ों के बारे में ही पता है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे बाकी भाइयों की मौत कैसे हुई। इसी के बाद हम देखते हैं जो चेन होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ स्टोरी। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पास्ट स्टोरी बताने लगता है। जब वो यहाँ पर 18 भाई हुआ करते थे तब उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम सम्मान मिलता था, उसके फादर भी उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक टाइम पे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया अपने सभी भाइयों के ऊपर और उसने 13 भाइयों को मार डाला। उसने अपने 13 भाइयों को बहुत बुरी तरीके से मार डाला और उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मारा जाऊँगा, मैं उस ली के हाथों मारा जाऊँगा जो कि मुझे कभी मार ही नहीं सकता। और इसी के बाद वो बताता है कि उसने उस टाइम में बस यहाँ पर मरने की एक्टिंग करी थी और ये भी यहाँ पर बस एक स्किल है। और इसी के बाद वो बताने लगता है कि जब यहाँ पर उसने अपने 8वें भाई की जान ली थी, जिस दिन उसने अपने 8वें भाई की जान ली थी उस दिन उसे उसके पास से एक स्किल मिली थी जो कि यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल स्किल थी, जिससे यहाँ पर वो कभी भी मरने की एक्टिंग कर सकता था और इससे इस स्किल का यूज़ करने के बाद सभी को ऐसा लगता था कि वो मर चुका है और ये वो कहने लगता है कि ये स्किल सही में काफ़ी ज़्यादा काम की थी, जो मेरे इस टाइम पे काम आई। लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर ली को मारना चाहते हो, तुम भी उसी बारे में बात कर रहे थे। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहता हूँ ली को मारने के लिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तभी हम देखते हैं मिंग बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरा भी दुश्मन है और मैं भी उसे मारना चाहता हूँ। मैं बस उसे मारना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करने को तैयार हो तो यहाँ पर मैं ज़रूर उसे मार पाऊंगा। तभी हम देखते हैं चेन कहने लगता है ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक प्लान है, तुम यहाँ पर जो तुम्हारे पास एंशिएंट केव है उसमें यहाँ पर ली को लेकर चले जाओ, वहाँ पर मेरे सारे आदमी तैयार हैं उसे मारने के लिए और मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि उसे मार सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो ली की पावर्स के बारे में बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो मिंग होता है वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ली ने तुम्हारे यहाँ पर जो तब तुम वहाँ से चले गए थे उसके बाद क्या क्या किया। उसने यहाँ पर हुआंगफी के मास्टर को भी मार डाला और उनकी पावर के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसने उन्हें मार डाला है तो यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट के कोई भी किलर यहाँ पर उसे नहीं मार सकते, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं चेन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि उसे कौन मार सकता है और वो जल्द ही इमॉर्टल सेक्ट के लिए निकलने वाला है, इसके बारे में भी मुझे पता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो हमारे हाथों से मारा जाए, इसीलिए मैंने किसी ऐसे को बुलाया है जो कि यहाँ पर ली को बहुत आसानी से मार सकता है और यहाँ पर उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ली उसके सामने स्टैंड भी नहीं कर सकता। तुम बस यहाँ पर ली को केव के अंदर लेकर आ जाओ, अगर तुम नहीं कर पाए तो ये तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं मिंग कहने लगता है कि फादर हमें क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लगते हैं कि जैसा कि यहाँ पर चेन ने कहा है हमें उसी के हिसाब से काम करना होगा, अगर हमने उसके कहे अनुसार काम नहीं किया तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो पूरे सन सेक्ट का लीडर है और सन सेक्ट का होने वाले लीडर के साथ हम बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। इसी के बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मून को देखते हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ली के रूम का सीन, जहाँ पर हम देख पाते हैं उन दोनों किलर को जो कि यहाँ पर आई हुई थी ली के पास और वो यहाँ पर ली को ग्रीट करती है और उससे कहती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर, क्योंकि आप यहाँ पर जो फायर कॉम्पिटिशन है उसे जीत चुके हैं। जहाँ पर यूसी कहने लगती है कि मास्टर आपने तब से हमें कोई भी काम नहीं दिया है, हमारे लिए कोई काम हो तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है आपको अभी इमॉर्टल सेक्ट नहीं जाना चाहिए। तभी ली कहता है कि मुझे ये पता है कि मैं इमॉर्टल सेक्ट जाने के लिए अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि झांग को मारने के लिए ये टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा है और इस टाइम में मैं उसे मार सकता हूँ। इसी के बाद वो उनसे कहता है अभी तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं वो उन दोनों के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर अब ली के गले लगकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और यहाँ पर अब वो दोनों ही बहनें यहाँ पर एक दूसरे को देखने लगती है और इसी के बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सभी लोग यहाँ पर ली के जाने के बारे में ही बात कर रहे थे कि यहाँ पर ली यहाँ से कैसे जाने वाला है, यहाँ से ली के साथ कौन कौन जाने वाला है। तभी हम देखते हैं मास्टर यान यहाँ पर कहने लगते हैं कि उसके साथ तुम तीनों जाने वाली हो तो यहाँ पर तुम सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें यहाँ पर किसी की भी ज़रूरत नहीं। तभी यहाँ पर मिस सू कहने लगती है कि मुझे लगता है हमें यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भेजने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर झांग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर यूनर भी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि इमॉर्टल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें ली के साथ किसी और को भी भेजना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तभी ली कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर उस झांग के बच्चे को अकेले ही संभाल सकता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो कि यहाँ पर आकर बताने लगता है कि यहाँ पर कोई लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। वो बताता है कि यहाँ पर मिंग फैमिली से कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो क्या मैं उन्हें अंदर भेजूँ या फिर नहीं। तभी यहाँ पर मास्टर यान कहते हैं कि आखिरकार मिंग फैमिली लोग हमारे वहाँ क्यों आए हुए हैं, आखिरकार उन्हें हमसे क्या काम है, उन्हें अंदर भेज दो। तभी हम देखते हैं मास्टर मिंग और यहाँ पर उनका बेटा मिंग दोनों ही यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो मिंग के फादर होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि मास्टर यान हमें आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, हम यहाँ पर यंग मास्टर ली से मिलना चाहते हैं क्योंकि मेरे बेटे ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत सलूक किया है, जिस वजह से मैं यहाँ पर उनको सॉरी कहना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर मास्टर यान कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता आप इसी इरादे से यहाँ पर आए हुए हैं, आपका यहाँ पर कोई ना कोई और इरादा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको मास्टर ली से मिलवा देता हूँ। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर ली के सामने आते ही घुटनों के बल झुक जाता है। जो मिंग होता है वो ली के सामने आते ही घुटनों के बल झुक जाता है, जिसे देखकर ली भी शॉक होता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि मिंग उसके सामने झुकेगा कभी भी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ये कितना ज़्यादा ईगो वाला बंदा है। तभी हम देखते हैं ये यहाँ पर झुकते हुए कहने लगता है कि मैं अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वैसे भी हम दोनों एक ही जैसे हैं, इसीलिए हम अब तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए। तभी उसके फादर कहने लगते हैं कि मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने बेटे को कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं सिखाई है, जिस वजह से इसने ये सब किया। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर मिंग होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर अब ये बंदा जल्दी मान जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता
लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इसे माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा क्योंकि इसने काफ़ी कुछ गलत किया है मेरे साथ। तभी यहाँ पर मिंग कहने लगता है कि मैंने आजकल ही में एक केव ढूंढी है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे खतरा है, जिस वजह से अगर तुम वहाँ पर चलो तो मैं यहाँ पर तुम्हें 75% देने के लिए तैयार हूँ उस केव के अंदर जो भी हमें मिलेगा सामान उसमें से। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जितने भी सब लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है यहाँ पर ली को मारने का, जिसे सुनने के बाद ये दोनों ही यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर मिंग के फादर कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरीके के बारे में नहीं सोच रहे, हम यहाँ पर सुधर चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ली को बस बांटने के लिए आए हैं, यहाँ पर लीग के लिए हिस्सा बांटने के लिए आए हैं बस आप लोगों के साथ। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं मिंग कहने लगता है कि बस ये एक बार मान जाए, मुझे और ज़्यादा गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये नहीं माना तो चेन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं करेगा। तभी यहाँ पर यूनर कहने लगती है कि क्या हम लोग यहाँ पर तुम्हें पागल लग रहे हैं जो यहाँ पर ली को तुम्हारे साथ भेज देंगे मरने के लिए, क्योंकि हमें पता है तुमने वहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप ज़रूर बिछाया होगा। तभी यहाँ पर ली कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझे 75% नहीं, मुझे 90% देना होगा, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी हम देखते हैं अब वो दोनों ही यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर अगर आप हमारे साथ आएंगे तो हम तैयार हैं। और ये सुनने के बाद यूनर भी यहाँ पर शॉक हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं ली यहाँ पर अब मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अभी हम वहाँ नहीं जा रहे, हम कुछ टाइम बाद वहाँ जाएंगे। इसी के बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि पहले मैं इन दोनों की प्रॉब्लम को ठीक कर लूँ। तभी हम देखते हैं मास्टर मिंग कहने लगते हैं कि तो हमें अभी चलना चाहिए, अभी हमें उस जगह पर चलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में हमें उस केव के अंदर काफ़ी कुछ जल्दी मिल जाएगा, अगर रात हो गई तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी यूनर कहने लगती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम उसके साथ जा रहे हो, तुम उस मिंग के साथ जा रहे हो जो कि यहाँ पर तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता, वो तुम्हें मारने के बारे में कुछ भी कर सकता है, तुम्हें वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। लेकिन ली यहाँ पर रिप्लाई करते हुए कहने लगता है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए, अगर वो मुझे यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी यहाँ पर कियान गुन भी कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तभी ली कहता है कि हाँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, इसीलिए यहाँ पर मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई सीक्रेट ट्रेजर छुपा हुआ है जिसको अगर मैंने हासिल कर लिया उसके बाद यहाँ पर हमारी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद कियान गुन यहाँ पर शांत हो जाती है। अब यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि ली को यहाँ पर इनके प्लान के बारे में पहले से ही शायद से सब कुछ पता होगा, लेकिन ली को अभी भी कुछ नहीं पता था। तभी यहाँ पर मास्टर यान ली को रोकने लगते हैं और ली से कहते हैं कि तुम जहाँ पर जा रहे हो मैं तुमसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ वहाँ पर जाने से पहले। वो उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर संभल कर रहना होगा। ये सुनने के बाद ली कहने लगता है कि मैं आपकी इस एडवाइस को हमेशा याद रखूंगा और यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं वहाँ से ज़रूर वापस आऊँगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ली और बाकी सभी यहाँ पर एक सवारी पर बैठकर वहाँ उसी जगह की तरफ निकल चुके थे। इसी के बाद हम देखते हैं ली वहाँ पर उसी लोकेशन पर पहुँच जाता है और उस लोकेशन पर पहुँच कर वहाँ पर जो ली था, ली अब अपने बीस्ट के ऊपर से उतरने लगता है और हम देखते हैं ली यहाँ पर जैसे ही उतरता है इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और इसलिए यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे सही में यहाँ पर कोई ना कोई खतरा महसूस हो रहा है जो कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर मिंग के फादर कहने लगते हैं कि मास्टर आपको आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ के गेट का लॉक हम जल्दी ही खोल देंगे और आप इसे खोल सकते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं ली कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं यहाँ पर पहले चेक कर लूँ कोई खतरा तो नहीं है। इसी के बाद वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा है, लेकिन ये ऑरा किसका है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने यहाँ पर ज़रूर किसी ना किसी को बुलाया है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद हम देखते हैं लेकिन ली यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करता और वो उस माउंटेन केव को देखने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं मास्टर मिंग यहाँ पर कहते हैं यही वो केव है जहाँ पर हमें आना था और यहीं पर वो खजाना छुपा हुआ है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर मिंग होते हैं, यहाँ पर मिंग के फादर होते हैं, वो यहाँ पर एक ज़ोरदार पंच मारते हैं उस दीवार में और यहाँ पर हम देखते हैं उनका पंच का इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि वो यहाँ पर वो जो वॉल थी वो भी शटर होने लगती है धीरे धीरे कर कर। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो उनकी पावर को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि लिटरली इनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। तभी यहाँ पर मिंग के फादर कहने लगते हैं कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं मिंग और मिंग के फादर एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं आखिरकार वो चेन का बच्चा कहाँ गया, उसने यहाँ पर इतनी देर क्यों कर दी आने में, उसने तो कहा था मैं आ जाऊँगा। और इसी के बाद हम देखते हैं जैसे ही वो यहाँ पर अंदर आते हैं उन्हें देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे वेपन्स जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ये लोग हमें बताते हैं कि ये यहाँ पर स्काई लेवल के वेपन्स हैं और स्काई लेवल के टॉप लेवल के वेपन्स हैं जिनकी पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर ये जो वेपन और आर्मर रखे हुए हैं ये जितने भी है ये यहाँ पर एंशिएंट टाइम के वेपन है और इनमें इतनी ज़्यादा पावर कि ये यहाँ पर एक एंजल से फाइट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर मिंग इन वेपन्स को देखता है और कहने लगता है कि ये वेपन तो सही में काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें छोड़ी हुई है,
है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर गलती कर दी और मैं यहाँ पर इस लोग को यहाँ पर लेकर आ गया। और वो यहाँ पर ली के बारे में बातें कर रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर मिंग होते हैं यानी कि मिंग के फादर, वो कहने लगते हैं कि यंग मास्टर अब ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर किसी और चीज़ को नोटिस करने लगता है और वो कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर इस जगह के ओनर का पता ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ का ओनर कौन है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक स्टैचू को देखता है और कहता है कि इस स्टैचू से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो स्टैचू है उसी ओनर का होगा। इसी के बाद हम ली को देख पाते हैं। जो ली होता है वो कहने लगता है कि इस स्टैचू के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपनी पावर को यूज़ करने लगता है और वो पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं वो स्टैचू के अंदर से कुछ एनर्जी लेने लगता है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है यहाँ पर उस स्टैचू की पावर की वजह से। लेकिन तभी यहाँ पर वो अपनी फ्लेम को यूज़ करने लगता है। उसकी फ्लेम पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो यहाँ पर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है अपनी बॉडी के अंदर। तभी हम देखते हैं जो वो स्टैचू था उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जी बाहर निकलने लगती है और जो ली होता है वो यहाँ पर उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। आई मीन अपनी रिंग के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ली उस एनर्जी को देखकर कहता है कि ये एनर्जी तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा प्योर है। और इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर कहता है कि इस एनर्जी के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ छिपा होगा। इसी के बाद हम देखते हैं ली जैसे ही यहाँ पर वो स्टैचूज़ के सामने डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर से एक टोकन बाहर आता है और हम देखते हैं उस टोकन को यहाँ पर ली अपनी तरफ खींचने लगता है। और यहाँ पर ली जैसे ही उस टोकन को देखता है वो कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टोकन है। और इसी के बाद ली हमें इस टोकन के बारे में बताते हुए कहता है कि ये टोकन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये यहाँ पर किसी नॉर्मल ह्यूमन को भी एक फेरी की पावर दे सकता है, यानी कि एक एंजल की पावर दे सकता है। और यहाँ पर ली के भी पसीने छूटने लगते हैं इस टोकन को देखकर। वो कहने लगता है लेकिन ये टोकन अभी इस टाइम पे अधूरा है और ये टोकन यहाँ पर उस टाइम पे उन्हीं के पास होता था जो कि यहाँ पर एंजल से भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, यानी कि वो लोग यहाँ पर एंजल से भी ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने हेवन की पावर को अचीव कर लिया था। और वो लिटरली इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उनका एंजल्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसका मतलब आप समझ जाओ गाइज यहाँ पर जो मिंग के ग्रैंडफादर थे वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। ली यहाँ पर कहने लगता है कि एंजल गॉड भी इतने ही ज़्यादा पावरफुल थे और वो बंदा जो भी होगा वो एंजल गॉड के जितना ही पावरफुल होगा, तभी उसके पास ये टोकन है। लेकिन ये जो टोकन अभी उसके पास है वो आधा है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ली कहने लगता है अगर यहाँ पर ये टोकन मिंग की बॉडी से कनेक्ट है तो यहाँ पर ज़रूर मिंग के ग्रैंडफादर या फिर मिंग के फादर यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल रहे होंगे कि यहाँ पर वो इस टोकन को हासिल कर सके। तो यहाँ पर वो सोचने लगता है आखिरकार इनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि उसे पिछली लाइफ में भी इनके बारे में कुछ नहीं पता चला था। तभी हम देखते हैं मिंग यहाँ पर उस टोकन को देखकर कहने लगता है ये तो वही टोकन है जिससे यहाँ पर मैं एक एंजल की पावर को भी हासिल कर सकता हूँ। आखिरकार मैंने इतना अच्छा मौका कैसे खो दिया। और इसी के बाद हम देखते हैं अब उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ली था उसको उसका आधा हिस्सा चाहिए था, यानी कि उस टोकन का आधा हिस्सा चाहिए था, क्योंकि वो टोकन का जो आधा हिस्सा था वो तो मिंग के पास ही था, लेकिन मिंग उसे नहीं देना चाहता था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली के सामने ही एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जो ट्रैप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और हम देखते हैं उसके अंदर से एनर्जी भी बाहर आने लगती है। ली भी उस एनर्जी को देखकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार अब यहाँ पर कौन आ गया है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी सारे घोस्ट ह्यूमंस दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर और किसी ने नहीं चेन ने भेजे हुए थे। और इसी के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन सभी को और किसी ने नहीं यहाँ पर डेथ सेक्ट की डेथ लेडी ने भेजा है, जो कि यहाँ पर ली को काफ़ी लंबे टाइम से मारना चाहती है। तभी यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके यहाँ पर ठीक नीचे वो डेथ लेडी खड़ी हुई थी और इस बार यहाँ पर ली को मारने के लिए वो खुद भी आई हुई थी। और वो कहने लगती है कि सही में यहाँ पर मुझे नहीं लगा था तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए और यहाँ पर मेरे ट्रैप को समझ जाओगे। लेकिन हम देखते हैं उसके साथ यहाँ पर इस बार काफ़ी सारे वॉरियर्स आए हुए थे जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और मैं बता दूँ गाइस इनमें से सभी की पावर हेवनली लेवल के पीक लेवल पर है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कहने लगते हैं हम इसे आसानी से मार सकते हैं। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो अभी भी एक स्माइल दे रहा होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते, क्योंकि ये कितने ही पावरफुल हो यहाँ पर ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी यहाँ पर डेथ सेक्ट की डेथ लेडी कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर इस बार बच जाओगे? तुम इस बार बिल्कुल भी नहीं बचोगे। पिछली 2 बार से तो तुम बच चुके हो लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं बचोगे। तभी ली कहने लगता है कि पिछली 2 बार तो वो दोनों लड़कियाँ आई थी जो मेरे लिए ज़रूरी थी, इंपॉर्टेंट थी, जिस वजह से यहाँ पर मैंने वुशी और वुयू को यहाँ पर अपने साथ कर लिया। लेकिन इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वुशी और वुयू का नाम सुनने के बाद डेथ लेडी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सर्वेंट को अपनी तरफ करने की? तुम तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर पहले ही चेन ने यहाँ पर ली को मारने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था, अब तो यहाँ पर वैसे भी वो उसे मारना चाहती थी। इसी के साथ वो पूरे गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इस बंदे को मार डालो, यहाँ पर ये बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, यहाँ पर इसकी सारी हड्डियों को तोड़ दो। इसी
इसी के बाद हम देखते हैं जितने भी सर्वेंट यहाँ पर उसके थे इस टाइम पे वो सभी यहाँ पर ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर उनके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं करता और वो शांति से खड़ा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बंदे यहाँ पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ली भी अपने स्पेयर को बाहर निकाल कर कहने लगता है कि यहाँ पर तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ही मार सकते हो। इसी के बाद जो ली होता है वो अपने स्पेयर से उनके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि मैं ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं मरने वाला और वैसे भी तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। और इसी के बाद यहाँ पर ली अपनी थंडर पावर को रिलीज करने लगता है और यहाँ पर ली के चारों तरफ एक थंडर ऑरा भी छा जाता है। और इसी के बाद यहाँ पर हम देखते हैं ली के चारों तरफ एक फिनिक्स पावर थंडर ऑरा सब कुछ छाया हुआ था जिससे यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा घायल होने लगते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपने 9 टेल क्रो से इनके ऊपर अटैक कर देता है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर इन सभी को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। और यहाँ पर ये जितने भी बंदे थे ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में नीचे गिरे हुए होते हैं। तभी यहाँ पर मिंग और उसके फादर कहने लगते हैं ये तो हेवनली लेवल के पीक लेवल पर थे, इन लोगों को इसने यहाँ पर इतनी आसानी से डिफीट कर दिया, ये तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद ली यहाँ पर अपने स्पेयर को आगे करते हुए कहने लगता है कि अब जिसको भी यहाँ पर आना है वो मुझसे फाइट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर मैं हेवनली लेवल के पीक लेवल के बंदों को ईजिली डिफीट कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं दर्शक की डेथ लेडी यहाँ पर शांति से खड़ी होती है और वो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं करती और वो शांति से खड़ी थी इस टाइम पे भी। हम देखते हैं वो यहाँ पर इसी के बाद हंसने लगती है और जोर जोर से हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर मैं इतने ही लोगों को लाई हूँ तुम्हें मारने के लिए, और वो भी इस नॉर्मल लेवल के। यहाँ पर मेरे पास इससे भी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं। और इसी के बाद हमें उसके पीछे काफ़ी सारी डार्क आइस को दिखाया जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं उन चारों को और हमें पता चलता है कि इन चारों को यहाँ पर उसने इमॉर्टल पावर दे रखी है जिससे कि यहाँ पर इन लोगों की पावर इतनी ज़्यादा है इनको मारना यहाँ पर नामुमकिन है किसी के लिए भी। तभी वो यहाँ पर कहने लगती है जिनको तुम कभी मार ही नहीं सकते तुम उनको कैसे डिफीट कर पाओगे, मैं भी देखना चाहती हूँ। और इसी के साथ वो उन सभी से ली के ऊपर अटैक करने को कहती है। लेकिन यहाँ पर जो ली होता है वो तब तक का अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था और वो यहाँ पर अपने डीमन गॉड को बुला लेता है। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर डीमन गॉड और उन सभी की फाइट को, जहाँ पर हम देखते हैं जो डीमन गॉड होता है वो यहाँ पर इजीली उन सभी को धो रहा होता है और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डीमन गॉड यहाँ पर उन दोनों की कुटाई लगा रहा था और वो यहाँ पर उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से कूटने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं डीमन गॉड के ट्रू पावर को, जो कि इतना ज़्यादा था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं अब उसकी पावर को, जिसका ऑरा यहाँ पर चारों तरफ छा जाता है। और इसी के बाद यहाँ पर डीमन गॉड उन दोनों को अपने हाथों के बीच कुचल देता है और इसके बाद उन दोनों की हालत यहाँ पर ऐसी हो जाती है जैसे कि वो यहाँ पर एक दूसरे में मिक्स हो चुके हों। इतनी पावर से यहाँ पर डीमन गॉड ने उन लोगों को कुचला था। इसी के बाद डीमन गॉड यहाँ पर एक बॉल बनाकर उन लोगों को फेंक देता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो डेथ सेक्ट की लीडर होती है वो यहाँ पर शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है कि आखिरकार ये ऐसा सब कुछ कैसे कर सकता है, इसने यहाँ पर मेरे इतने टाइम की मेहनत को बर्बाद कर दिया। और इसी के बाद वो कहने लगती है इन लोगों को खड़ा करने में मुझे टोटली 20 साल लगे थे और तुमने यहाँ पर 2 मिनट में ही इन्हें ख़त्म कर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुमने यहाँ पर मेरी काफ़ी लंबे टाइम की मेहनत को यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। लेकिन ली को यहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, जिसके साथ ही यहाँ पर वो एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर मार देता है और यहाँ पर उसको उठाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं द सेक्ट की लीडर कहने लगती है तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, मुझे मारने का सबसे आसान तरीका भी तुम्हें नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकता। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि तो तुम यहाँ पर ये सब सोचती हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और इसी के बाद ली अपने स्पेयर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो ये कहता है कि तुम्हें तो आज मैं यहाँ पर मार ही डालूंगा, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सारे पापों का आज यहाँ पर परिणाम मिलेगा। इसी के बाद हम यहाँ पर ली के पावर को देखते हैं, जिससे यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ली अपने स्पेयर को यहाँ पर इतनी स्पीड में फेंकता है कि वो यहाँ पर 10 सेक्ट के लीडर के पेट में लग जाता है। और हम देखते हैं वहीं पर हमें ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर 10 सेक्ट के लीडर की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़े ही देर में 10 सेक्ट के लीडर की डेथ भी हो जाती है। और इसी के बाद अब यहाँ पर मिंग और मिंग के फादर भी शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ली उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों का बैकअप तो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो अब तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। इसी के बाद हम देखते हैं 10 सेक्ट के लीडर के हाथ यहाँ पर मूव करने लगते हैं और यहाँ पर अब उसकी बॉडी के साथ कुछ अजीब होने लगता है। और इसी के बाद हम देखते हैं ली को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि और किसी की नहीं 10 सेक्ट के लीडर की होती है, जो कि यहाँ पर ये कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी ली, तुम आज यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इसी के साथ हम देखते हैं ली के पीछे वो खड़ी हो चुकी थी और यहाँ पर हम देखते हैं उसका एक डरावना चेहरा और वो यहाँ पर ये कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारे बिना बिल्कुल भी चैन से नहीं रह सकती। और इसी के बाद वो यहाँ पर जितने भी डीमंस थे उसके उन सभी की पावर
को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिनको यहाँ पर ली ने मारा था, और अपने उन 4 इंसानों की भी जिसको उसने बहुत ज़्यादा पावर से बनाया था, और वो यहाँ पर सभी की डार्क पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर, और हम यहाँ पर देखते हैं उसकी पावर ही नहीं उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और उसकी बॉडी से यहाँ पर रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। और इसी के बाद वो यहाँ पर ली के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि आप तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुमने यहाँ पर मेरी ट्रू फॉर्म को बाहर निकाल दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसके सामने हम देखते हैं कि ली यहाँ पर एक चींटी की तरह ही लग रहा था, और यहाँ पर ली इतना छोटा था कि ली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। जिसके बाद वो यहाँ पर ली के ऊपर चिल्लाने हुए कहती है कि तुम आज बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम छोटे बच्चे, यहाँ पर आज तुम्हारे पास कितनी ही ज़्यादा ट्रिक्स क्यों ना हो, लेकिन आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी यहाँ पर ली भी उसकी पावर और उसकी बॉडी को देखकर कहने लगता है कि सही में यहाँ पर इसकी पावर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसका सामना करना भी अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं वो यहाँ पर ली के ऊपर अभी भी चिल्ला रही थी और कहने लगती है कि तुम आज बिल्कुल भी नहीं बचोगे छोटे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर मैं मारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, आज तुम पक्का मरोगे यहाँ पर। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, और वो ली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रही होती है इस टाइम पे, और यहाँ पर ली भी उसके अटैक से डॉज कर रहा था। ली कहने लगता है कि आखिरकार मैं इसको कैसे हराऊं, क्योंकि यहाँ पर इसे हराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पावर लेवल है वो मेरे पावर लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। इसी के बाद हम देखते हैं वो ली के ऊपर यहाँ पर अपने काफ़ी सारे अटैक कर रही थी, और यहाँ पर इसी के बाद वो ली के ऊपर अपना पाम अटैक कर देती है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर ली को अपने स्पेयर के फुल पावर को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद भी यहाँ पर हम देखते हैं ली के नीचे की ज़मीन टूटने लगती है और ली नीचे जाने लगता है, और इसी के बाद हम वापस से देख पाते हैं कि वो ली के ऊपर एक और अटैक कर देती है, और यहाँ पर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ली भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पर ली अब तक काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। ली कहने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो मुझे कुछ ही टाइम में मार देगी, और यहाँ पर मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ इस टाइम पे। और इसी के बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर और ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर और ज़्यादा पावरफुल हो रही थी, और यहाँ पर ली के ऊपर और ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो रही थी। इसी के बाद हम देखते हैं वो ली के ऊपर एक और ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिससे यहाँ पर हम देखते हैं ली की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा खरोचों के निशान आ जाते हैं, और यहाँ पर ली के हाथ से खून भी निकलने लगता है। ली कहने लगता है कि सही में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसी के बाद वो अपना एक और पावरफुल अटैक एक्टिवेट कर देती है, और यहाँ पर वो इसी के साथ अपनी पूरी पावर के साथ ली की तरफ बढ़ने लगती है। अब हम देख पाते हैं कि वो ली को यहाँ पर अपने इस पावरफुल अटैक से और ज़्यादा घायल करने लगती है, लेकिन यहाँ पर ली भी अपनी पावर का यूज़ कर उसके इस अटैक को रोकने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वह कहने लगती है कि तुम चाहे कितनी ही पावर यूज़ क्यों ना कर लो, तुम आज बिल्कुल भी मेरे इस अटैक से नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगी। और इसी के बाद वो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हम देखते हैं उसके इस अटैक से ली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो ली के ऊपर एक और अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर ली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कब कहाँ से अटैक कर रही है, क्योंकि इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि ली को यहाँ पर इसका हर पंच इतना ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। ली यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था इसके एक अटैक से, और ये दूसरा अटैक तैयार कर दे रही थी। हम देख पाते हैं अब यहाँ पर गुस्से में आते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे सारे आदमियों को मार डाला, और यहाँ पर मुझे इस फॉर्म को लेने के लिए मजबूर करना पड़ा, तो यहाँ पर तुम सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हो, अब तो यहाँ पर तुम्हें मरना ही होगा। हम देख पाते हैं कि ली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ली कहने लगता है अगर यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ किया तो मैं पक्का मारा जाऊँगा, मुझे एक स्किल यूज़ करनी होगी। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर फ्यूज़न स्किल को यूज़ करने लगता है, और यहाँ पर हम देखते हैं उसके तीनों बिस्टों को, जिनमें से यहाँ पर वो 2 को एक साथ फ्यूज़ करने वाला था, और हम देखते हैं ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर अब जो ली था वो यहाँ पर अपने डीमन गॉड के अंदर यहाँ पर 100,000 क्रो की पावर को अपने यहाँ पर डीमन गॉड के अंदर डालने लगता है। हम देख पाते हैं वो कहने लगती है सही में यहाँ पर तुम्हारे पास मेरी पावर को मैच करने के लिए एक स्किल है, यहाँ पर मेरे अटैक को रोकने के लिए एक स्किल है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ बेकार है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इसका यूज़ कर ही नहीं पाओगे। और इसी के बाद हम देखते हैं वो ली के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो कि यहाँ पर उसका फाइनल अटैक होने वाला था। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं ली भी यहाँ पर अपनी पावर के साथ तैयार था, लेकिन ली का अब तक वो फ्यूज़न अटैक तैयार नहीं हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर ली अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता था उसका। इसी के बाद हम देखते हैं वो ली के ऊपर यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से एक पंच को कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अब ली कहीं भी नहीं दिखता, और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इससे निकलने वाली हवाओं से यहाँ पर मिंग और मिंग के फादर भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर छटक जाते हैं। और यहाँ पर मिंग कहने लगता है सही में ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था, इसमें ली बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। इसी के बाद हम
देखते हैं वो अपने हाथ को उठाती है और यहाँ पर हमें आसपास कोई भी नहीं दिखाया जाता और यहाँ पर अब चारों तरफ शांति थी। इसका मतलब उसने ली की पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर कहने लगती है मैंने तुम्हें आखिरकार मार ही डाला और अब तो तुम यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हो। यहाँ पर अब देखते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, लेकिन यहाँ पर तभी हम देख पाते हैं कि वो अपनी आंखों से कुछ अजीब चीज़ को देखती है और इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा।